आ रही हैं। आओ हमारी मदद करो। पर इनोस्के उसे मना कर देता है और कहता है मुझसे लड़ो। तब तांजीरो कहता है मुझे पता लग गया तुम हमारी मदद क्यों नहीं करना चाहते, क्योंकि तुम भी किसी तरह के कोई पेन से गुजर रहे हो, पर तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। तब इनोस्के कहता है तुम मुझे अंडर एस्टिमेट मत करो। और हम देखते हैं कि वहाँ पर एक क्रो आता है और उन्हें पहाड़ से नीचे उतरने को कहता है और वो सभी पहाड़ से नीचे उतरना स्टार्ट कर देते हैं। तब हम देखते हैं कि वो क्रो उन बच्चों को विस्टीरिया देता है ताकि वो किसी भी राक्षस से बचे रहें। और अब वो बच्चे अपने घर की ओर चल पड़ते हैं और वो क्रो उन्हें उसका पीछा करने को कहता है। इधर इनोस्के तांजीरो को लगातार लड़ने को कहता है, पर तांजीरो उसे इग्नोर करते हुए आगे बढ़ता जाता है। अब हम देखते हैं कि रात हो जाती है और वो चलते चलते एक घर के पास पहुंचते हैं और वो क्रो उन्हें कहता है कि ये रेस्ट टाइम है, तुम्हें अपने आप को रिकवर करने के लिए आराम करना होगा। और हम देखते हैं कि एक बुढ़ी औरत बाहर आती है और उन्हें अंदर आने के लिए कहती है और बाद में वो उन्हें उनका कमरा और खाना देती है, जिसे देखकर जेनित्सु कहता है कि ये लेडी मॉन्स्टर है, क्योंकि कोई इंसान इतनी जल्दी ये सब प्रिपेयर कैसे कर सकता है। और हम देखते हैं कि सभी खाना खाने लगते हैं, फिर सोने के लिए अपने कमरे में चले जाते हैं। और तब वो लेडी उन्हें एक डॉक्टर से मिलवाती है जो कि उनका चेकअप करता है और उन्हें बताता है कि उनकी कुछ हड्डियां टूटी हुई हैं और फिर वो सोने चले जाते हैं। तब तांजीरो सबको बताता है कि इस विस्टीरिया फैमिली को एक बार डेमन स्लेयर ने बचाया था, इसलिए इन्होंने तय किया था कि ये हमेशा डेमन स्लेयर की मदद करेंगे। तब तांजीरो इनोस्के से पूछता है कि तुमने डेमन स्लेयर ज्वाइन क्यों की। तब वो बताता है कि एक बार मुझे एक डेमन स्लेयर ने चैलेंज किया था कि देखते हैं कि हम में से कौन ज्यादा ताकतवर है, तो मैंने उसे हराकर उसकी तलवार रख ली और बाद में मुझे पता लगा कि इस दुनिया में बहुत सारे राक्षस हैं और उन्हें मारने के लिए मुझे फाइनल सिलेक्शन में पार्ट लेना होगा। तब जेनित्सु तांजीरो से पूछता है कि मुझे एक बात बताओ कि तुम एक राक्षस को अपने साथ लेकर क्यों घूम रहे हो। तब तांजीरो कहता है कि इसका मतलब है तुम्हें पहले से पता था, तुमने फिर भी मेरे बॉक्स की रक्षा की, इसके लिए थैंक यू, और तुम सच में बहुत ताकतवर हो। और हम देखते हैं कि तांजीरो का बॉक्स खुलने लग जाता है, जिसे देखकर जेनित्सु कहता है तांजीरो कुछ करो, वो राक्षस बाहर आ रहा है। तो तांजीरो कहता है तुम फिक्र मत करो, पर तभी उस बॉक्स का दरवाजा खुल जाता है और जेनित्सु इनोस्के के पास मदद मांगने जाता है, पर वो उसे लात मारकर बॉक्स के पास फेंक देता है और तब नेजुको बाहर आ जाती है, जिसे देखकर जेनित्सु तांजीरो पर गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तुम इतनी सुंदर लड़की को अपने साथ लेकर कैसे घूम सकते हो, तुम्हारी वजह से मेरी शादी कैंसिल हो गई, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और वो तांजीरो के पीछे तलवार लेकर पड़ जाता है और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि नेजुको अपनी बॉक्स से बाहर आती है, जिसे देखकर जेनित्सु उस पे डोरे डालने लगता है और मधुमक्खी की तरह उसके आसपास मंडराने लगता है। तब तांजीरो उनके बीच में आ जाता है और कहता है मेरी बहन का पीछा करने छोड़ दो। तब जेनित्सु तांजीरो का पीछा करना शुरू कर देता है और कहता है चलो हम बेस्ट फ्रेंड बन जाते हैं। और यहाँ दूसरी ओर हम देखते हैं कि वो बूढ़ी औरत इनोस्के से कहती है कि तुम्हारे कपड़े बहुत गंदे हैं, तो मुझे इसे दे दो और तब तक तुम इन कपड़ों को पहन सकते हो, मैं तुम्हारे कपड़ों को धोकर वापस कर दूंगी। और हम देखते हैं कि इनोस्के कमरे में आकर तांजीरो पर हमला कर देता है और फिर वो तीनों कमरे में गोल गोल घूमने लगते हैं। और हम देखते हैं कि वो डॉक्टर उन तीनों को बताता है कि वो फुली रिकवर हो चुके हैं, जिससे सुनकर वो खुश हो जाते हैं। और इस ओर एक क्रो उनके पास आता है और उन तीनों को नॉर्थ ईस्ट जाने को कहता है और वो उस बूढ़ी औरत को शुक्रिया कहकर वहाँ से जाने लगते हैं और वो लेडी उनको गुड लक कहती है और वो तीनों नॉर्थ ईस्ट के माउंटेन तक रेस लगाने लगते हैं। अब वो भागते भागते रात को वहाँ पहुँच जाते हैं, पर उस पहाड़ पर चढ़ने से पहले ही जेनित्सु बहुत डर जाता है और कहता है कि क्या तुम्हें उस पहाड़ से डर नहीं लग रहा। तब तांजीरो कहता है कि चाहे हमें डर लग रहा हो, पर फिर भी हमें उस पहाड़ पर जाना होगा। पर तभी तांजीरो को एक स्मेल आती है और वो कहता है कुछ गड़बड़ है और वो तीनों उस पहाड़ की ओर भागने लगते हैं। तब उन्हें रास्ते में डेमन स्लेयर का एक और साथी मिलता है जो कि उनसे हेल्प मांग रहा होता है, पर जैसे ही वो उसकी हेल्प करने जाते हैं वो लड़का अचानक ही हवा में उड़ना स्टार्ट कर देता है और वो लड़का कहता है कि मैं उसके साथ अटैच हूँ, प्लीज मुझे मरने मत देना। ये देखकर वो सभी हैरान हो जाते हैं। तब तांजीरो और इनोस्के उस पहाड़ की ओर निकल पड़ते हैं, पर जेनित्सु डर के मारे वहीं बैठा रहता है। अब अगले सीन में हम बहुत सारे डेमन स्लेयर्स को थ्रेड्स के साथ बंधा पाते हैं और इस ओर हम देखते हैं कि तांजीरो और इनोस्के पहाड़ पर चढ़ रहे होते हैं, पर रास्ते में उन्हें बहुत सारे स्पाइडर्स देखते हैं, जिन्हें देखकर उनको थोड़ा शक होता है, पर वो फिर भी आगे की ओर बढ़ते जाते हैं। तब तांजीरो इनोस्के को कहता है कि मेरे साथ आने के लिए शुक्रिया। अगर सच बताऊं तो मुझे इस माउंटेन से बहुत स्केरी स्मेल आ रही थी, जिससे मैं बहुत डर गया था, पर जब तुमने कहा कि तुम भी मेरे साथ चलोगे तो मुझे बहुत हौसला मिला, उसके लिए शुक्रिया। और तभी तांजीरो और इनोस्के को एक लड़का दिखाई देता है और वो उसकी ओर चल पड़ते हैं। तब तांजीरो उस लड़के के पास जाकर
उसे कहता है कि फिक्र मत करो, हम तुम्हारी हेल्प के लिए आए हैं। तब वो लड़का कहता है कि तुम्हारे साथ कोई हाशिरा नहीं आया, हमें एक हाशिरे की बहुत जरूरत है, तुम्हें नहीं पता यहाँ पर खतरा कितना ज्यादा है। पर तब इनोस्के गुस्से में आकर उस लड़के से पूछता है कि तुम मुझे बस इतना बताओ कि यहाँ पर चल क्या रहा है। तब वो लड़का बताता है कि हम 10 डेमन स्लेयर्स यहाँ पर इकट्ठा हुए थे उस राक्षस को मारने के लिए, पर तभी मैंने देखा कि सभी डेमन स्लेयर्स एक दूसरे को मारना शुरू कर देते हैं। अब दूसरी ओर हमें डेमन स्लेयर्स का हेड दिखाया जाता है। एक क्रो उसे बताता है कि बहुत सारे डेमन स्लेयर मारे गए हैं। तब डेमन स्लेयर्स का हेड कहता है हो ना हो वहाँ पर 12 किजुकी में से कोई होगा, और वो गियू और शिनोबू को वहाँ जाने के लिए कहता है और वो वहाँ के लिए निकल पड़ते हैं। और यहाँ हमें जेनित्सु दिखाया जाता है जो कि रास्ते पर बैठकर सोचता है कि क्या कोई दोस्त ऐसे दूसरे दोस्त को अकेला छोड़ के जाता है। अगर वो मुझे थोड़ा मनाते तो शायद मैं उनके साथ चल पड़ता, पर वो तो मुझे अकेला छोड़कर चले गए। तब उसकी स्पैरो उसे कहती है कि यहाँ बैठने का कोई फायदा नहीं, हमें वहाँ जाकर उनकी हेल्प करनी चाहिए। तब जेनित्सु उस स्पैरो को कहता है कि तुम्हें नहीं पता कि ह्यूमंस की क्या प्रॉब्लम्स होती है। ये सुनकर वो स्पैरो गुस्से में आकर उसे काटने लगती और वो उस स्पैरो को कहता है कि तुम्हें नेजुको से कुछ सीखना चाहिए, वो डेमन होते हुए भी कितनी अच्छी है। तब अचानक जेनित्सु को याद आता है कि तांजीरो नेजुको को अपने साथ लेकर गया है और कहता है कि क्या तांजीरो को नहीं पता कि इतनी क्यूट लड़की को ऐसी खतरनाक जगह पर नहीं लेकर जाते। और वो कहता है कि मुझे मेरी नेजुको को बचाना होगा और वो उस पहाड़ की ओर भागने लगता है। तभी दूसरी ओर हम देखते हैं कि तांजीरो और उसके साथियों को एक अजीब सी साउंड आने लग जाती है और तब वो लड़का बताता है कि मैंने ये साउंड पहले भी सुनी है, पिछली बार जब मैंने इसे सुना था तब सभी डेमन स्लेयर्स ने एक दूसरे को मारना शुरू कर दिया था। तब तांजीरो कहता है ये आ कहाँ से रहे हैं। तब उन्हें डेमन स्लेयर्स के मेंबर्स चारों ओर से घेर लेते हैं और उन पर हमला कर देते हैं। तब इनोस्के तांजीरो को कहता है कि चलो इनको मारते हैं। तब तांजीरो कहता है नहीं, मुझे लगता है इनको किसी ने मैनिपुलेट किया है और ये हमारे टीममेट्स हैं। मुझे लगता है इनमें से काफी जिंदा हैं। तब इनोस्के तांजीरो को कहता है तू मुझे बात बात पर टोका मत करो और वो तांजीरो पर हमला कर देता है। तब तांजीरो को डेमन स्लेयर से एक स्वीट स्मेल आती है। तब तांजीरो को समझ आता है कि कोई इन्हें थ्रेड से कंट्रोल कर रहा है और वो उस डेमन स्लेयर की थ्रेड काट देता है और सबको इसके बारे में बताता है। और तब इनोस्के अपनी तलवार से उन सबकी थ्रेड काट देता है। तब इनोस्के कहता है कि तुम्हारे कहने से पहले ही मुझे इसके बारे में पता लग गया था। और तब अचानक ही तांजीरो के हाथ पर कुछ स्पाइडर्स आ जाते हैं और तांजीरो को समझ आता है कि कोई इन स्पाइडर्स की हेल्प से इन सबको थ्रेड से जोड़ रहा है। तब हमें दूसरी ओर एक राक्षसी दिखाई जाती है जो कि इन सबको अपने थ्रेड से कंट्रोल कर रही होती है। और इस ओर तांजीरो इनोस्के को बताता है कि इन थ्रेड्स को काटने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि ये स्पाइडर्स उन थ्रेड्स को रिप्लेस कर देंगे। तब इनोस्के कहता है तो चलो इन स्पाइडर्स को ही मार देते हैं। बट तांजीरो कहता है कि ऐसा पॉसिबल नहीं है क्योंकि इनकी संख्या लाखों करोड़ों में है, तुम इन सबको मार नहीं पाओगे। और कहता है कि अगर तुम्हारे पास कोई ऐसी पावर है जिसकी हेल्प से तुम उस राक्षस को ढूंढ पाओ तो इससे बहुत मदद होगी क्योंकि मेरी जो स्मेल की पावर है वो इस गंदी स्मेल की वजह से काम नहीं कर रही। तब हम देखते हैं कि एक राक्षस वहाँ आता है और वो उस स्ट्रिंग्स की हेल्प से हवा में फ्लोट कर रहा होता है और वो राक्षस कहता है मेरी माँ तुम्हें जल्द ही मार देगी और हम तुम्हें हमारी फैमिली को डिस्टर्ब करने नहीं देंगे। और हम देखते हैं कि इनोस्के उस राक्षस को मारने की कोशिश करता है पर वो राक्षस काफी हाइट पर फ्लोट कर रहा होता है जिसकी वजह से उसकी तलवार वहाँ तक नहीं पहुँच पाती और वो नीचे की ओर गिरने लगता है और वो राक्षस वहाँ से चले जाता है। तब तांजीरो कहता है कि हमें इस पर ध्यान नहीं देना चाहिए, मुझे लगता है इनको कोई और कंट्रोल कर रहा है। तब इनोस्के कहता है मतलब कि तुम चाहते हो कि मैं उस राक्षस को ढूंढूं। और तब हम देखते हैं इनोस्के अपनी पावर्स को यूज करने लगता है और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि इनोस्के अपनी पावर से उस राक्षस को ढूंढ लेता है और तांजीरो को इसके बारे में बताता है। पर जैसे ही वो उस राक्षस की ओर जाने लगते हैं तो बाकी डेमन स्लेयर्स उन पर हमला कर देते हैं। तब तांजीरो कहता है कि क्या यहाँ से जाने का कोई रास्ता नहीं है और सीन शिफ्ट हो जाता है। तब हम देखते हैं जेनित्सु नेजुको को ढूंढते हुए जंगल में भटक रहा होता है और यहाँ हम देखते हैं कि तांजीरो और इनोस्के सोच रहे होते हैं कि कैसे वो यहाँ से निकले और तभी उनमें से एक डेमन स्लेयर तांजीरो पर हमला कर देता है पर मुराटा उस डेमन स्लेयर के साथ लड़ने लगता है और वो तांजीरो को कहता है कि तुम चले जाओ, मैं इनको संभाल लूंगा। और वो उन डेमन स्लेयर से लड़ने लगता है और कहता है कि चाहे मैं पहले डर रहा था पर मैं इनको संभाल लूंगा, आखिरकार मैं भी एक डेमन स्लेयर हूँ। तब तांजीरो उसे थैंक यू कहकर इनोस्के को अपने साथ लेकर चल पड़ता है। अब भागते भागते वो एक जगह पर पहुँचते हैं जहाँ पर उन्हें एक लड़की मिलती है जिसने अपने साथियों को मार दिया होता है और वो कहती है यहाँ से चले जाओ और किसी हाशिरा को बुला कर लाओ, मेरा मुझ पर बिल्कुल कंट्रोल नहीं है, प्लीज हमारी मदद करो। और यहाँ दूसरी ओर हमें वो राक्षसी दिखाई जाती है जो कहती है जो कोई मेरे जितना करीब आएगा मेरी थ्रेट्स की पकड़ उतनी ज्यादा होगी। और तभी हम देखते हैं कि वहाँ एक राक्षस आ जाता है जो कि कहता है मदर क्या तुम इन्हें हरा पाओगी। उसे देखकर वो राक्षसी बहुत डर जाती है और तब वो राक्षस कहता है कि जल्दी इन्हें हरा दो नहीं तो मैं
फादर को बता दूंगा। और तब वो राक्षसी कहती है कि मैं इन्हें जल्दी ही हरा दूंगी, तुम प्लीज फादर को कुछ मत कहना। और वो राक्षस वहाँ से चले जाता है। अब हम देखते हैं कि वो राक्षसी और ज्यादा ताकत से उन पर हमला करना शुरू कर देती है और यहाँ वो डेमन स्लेयर तांजीरो पर हमला कर देती है और कहती है मैं किसी के कंट्रोल में हूँ, प्लीज यहाँ से चले जाओ नहीं तो मारे जाओगे। और तांजीरो के साथ लड़ने लग जाती है। और तब हम देखते हैं कि बाकी डेमन स्लेयर्स जो कि ऑलरेडी अधमरी हालत में थे वो तांजीरो को कहते हैं कि प्लीज हमें मार दो, हमारी ऑलमोस्ट सभी हड्डियां टूट चुकी हैं। ऊपर से ये राक्षसी जबरदस्ती लड़वा रही है जिससे बहुत पेन हो रहा है। तब इनोस्के कहता है चलो इनको इनकी पेन से मुक्त करते हैं। पर तांजीरो कहता है नहीं, हम इन्हें बचा लेंगे। तब तांजीरो कोई रास्ता सोचने लगता है और तभी उसे एक आइडिया आता है और वो भागने लगता है। और हम देखते हैं कि वो डेमन स्लेयर भी तांजीरो का पीछा कर रही होती है और तांजीरो कहता है बिल्कुल सही, मैं यही चाहता हूँ। तब इनोस्के कहता है कि तुम गोल गोल क्यों घूम रहे हो। पर तभी हम देखते हैं कि तांजीरो उस डेमन स्लेयर को पकड़कर हवा में उछालता है और उसे पेड़ से लटका देता है। और इधर इनोस्के कहता है कि मैं भी ऐसे करूँगा। और वो भी बाकी डेमन स्लेयर्स को हवा में उछालकर पेड़ पर लटका देता है जिसकी वजह से वो राक्षसी उन डेमन स्लेयर्स को कंट्रोल नहीं कर पाती। और यहाँ दूसरी ओर हम देखते हैं कि वो राक्षसी कहती है कि ये डॉल्स अब मेरे किसी काम की नहीं है और वो उन सभी डेमन स्लेयर्स को मार देती है। दूसरी ओर हम जेनित्सु को देखते हैं जो कि अभी भी तांजीरो को ढूंढ रहा होता है और रोने लगता है। और तभी जेनित्सु देखता है कि उसकी स्पैरो उसके पास आ जाती है जिसे देखकर वो बहुत खुश हो जाता है और वो कहता है कि तुम ही अकेली हो जिससे मेरी फिक्र है, मुझे माफ करना जो भी मैंने तुम्हारे साथ किया। और इस ओर तांजीरो को उस राक्षसी पर बहुत गुस्सा आ जाता है और वो उस राक्षसी को ढूंढने लगते हैं। और तभी तांजीरो को एक राक्षस की स्मेल आती है और इनोस्के उस राक्षस पर हमला कर देता है और हम देखते हैं कि उस राक्षस का सिर ही नहीं होता। और तब इनोस्के कहता है कि इसका तो सिर ही नहीं है, हम इसे मारेंगे कैसे। तब तांजीरो कहता है फिक्र मत करो, अगर हम गले से डायगनली लेफ्ट की ओर तलवार चलाएंगे तो शायद हम इसे मार पाएं। और तब इनोस्के अकेले ही उस राक्षस पर हमला कर देता है और हम देखते हैं कि वो राक्षस इनोस्के को जख्मी कर देता है और स्पाइडर्स उसे जकड़ लेते हैं। अब जैसे ही वो राक्षस इनोस्के को मारने वाला होता है तांजीरो सही टाइम पर आकर उसे बचा लेता है। तब तांजीरो कहता है इनोस्के, अगर हम साथ मिल जाएं तो हम इस राक्षस को इजीली हरा देंगे। और तब तांजीरो नीचे झुककर कहता है मेरी पीठ पर पाँव रखो और उछलकर उस राक्षस पर हमला करो। और हम देखते हैं कि इनोस्के तांजीरो की पीठ पर पैर रखकर जंप करता है और उस राक्षस के हाथ काट देता है। और इस ओर तांजीरो मौका पाकर उस राक्षस के पैर काट देता है। और इधर इनोस्के सोचता है ये मुझे बहुत परेशान कर रहा है, ये ऐसे बोलता है जैसे इसने फ्यूचर प्रेडिक्ट कर लिया हो। और हम देखते हैं कि इनोस्के उस राक्षस के उसी मैनर में 2 टुकड़े कर देता है जिससे वो राक्षस जलने लग जाता है। और तब हम देखते हैं कि इनोस्के तांजीरो को पकड़कर हवा में उछाल देता है जिससे तांजीरो को उस राक्षसी की स्मेल आ जाती है। और इधर हम देखते हैं कि वो राक्षसी कहती है कि इन्होंने मेरी सबसे पावरफुल डॉल को हरा दिया। और जैसे ही वो हवा में देखती है तो वो देखती है कि तांजीरो उसका गला काटने के लिए आ रहा होता है जिसे देखकर वो काफी डर जाती है। और तब वो कहती है रुको, अगर इसने मुझे मार दिया तो मैं आजाद हो जाऊंगी। और तब हम देखते हैं कि वो राक्षसी अपने हथियार डाल देती है और तांजीरो अपनी फॉर्म चेंज कर लेता है और उस राक्षसी का सिर काट देता है। और हम देखते हैं उस राक्षसी को आसमान में बारिश दिख रही होती है और वो कहती है कि मुझे कभी नहीं लगा था कि मेरा अंत इतना प्यारा होगा, मुझे बिल्कुल दर्द नहीं हुआ और मैं अब आजाद हूँ। और यहाँ हमें उस राक्षसी का पास दिखाया जाता है जहाँ हम देखते हैं कि उसका पति उसे मार रहा होता है और उसके बच्चे उसे देखकर हंस रहे होते हैं और कहते हैं तुम्हारे साथ ऐसा ही होना चाहिए। और इधर वो राक्षसी तांजीरो को कहती है यहाँ एक 12 किजुकी का मेंबर है, उससे बचकर रहना। और वो जलकर राख हो जाती है। और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि तांजीरो सोच रहा होता है कि अगर मैंने 12 किजुकी में से किसी का ब्लड एक्सट्रैक्ट कर लिया तो तोमायो नेजुको की मेडिसिन जल्द ही बना लेगी। और तांजीरो इनोस्के की ओर चल पड़ता है और उसे आकर पूछता है कि क्या तुम ठीक हो, तुम्हारा बहुत ब्लड निकल रहा है। तब इनोस्के कहता है पहले मुझे ये बताओ कि तुमने क्या उस राक्षसी को मार दिया। तो तांजीरो कहता है हाँ। और जैसे ही तांजीरो उसके जख्मों के बारे में उसे पूछता है तो वो कहता है कि तुम्हें सिंपैथी दिखाने की जरूरत नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तब तांजीरो सोचने लगता है कि यहाँ पर एक डीमंस की फैमिली है और ऊपर से वन ऑफ द 12 किजुकी है। जब मैंने उस राक्षसी को मारा तो मैंने देखा कि वो मरने की भीख मांग रही थी। और यहाँ दूसरी ओर हम जेनित्सु को देखते हैं जिसे किसी चीज ने काट दिया होता है और वो फिर से तांजीरो को ढूंढ रहा होता है। पर तभी जेनित्सु पीछे मुड़कर देखता है तो उसे एक मकड़ी का बच्चा दिखता है जिसे देखकर वो बहुत डर जाता है और वो उससे बचकर भागने लगता है और भागते भागते कहता है कि अगर ये कोई बुरा सपना है तो मैं जल्द से जल्द उठना चाहूँगा। अब जैसे ही वो आगे देखता है तो उसे बहुत सारे लोग स्पाइडर बने हुए दिखते हैं जो कि हवा में लटक रहे होते हैं और वो देखता है कि एक घर भी हवा में फ्लोट कर रहा होता है। और तभी
जेनित्सु देखता है कि एक बहुत बड़ी मकड़ी उस घर से बाहर आती है, जिसे देखकर वो बहुत डर जाता है और वो वहाँ से भागना शुरू कर देता है और कहता है मुझसे बात मत करना। पर वो स्पाइडर कहता है। तुम बैटल हार चुके हो। तब जेनित्सु कहता है कि तुम्हारा क्या मतलब है? तब वो स्पाइडर कहता है अपना हाथ चेक करो। और जैसे ही जेनित्सु अपना हाथ देखता है तो उसे एक स्पाइडर ने काटा होता है और तब वो स्पाइडर बताता है कि तुम जल्द ही स्पाइडर में कन्वर्ट होने वाले हो। आधे घंटे में तुम मेरे गुलाम होगे। अब हम देखते हैं बहुत सारे स्पाइडर्स जेनित्सु पर हमला कर देते हैं, जिनसे डरकर जेनित्सु भागकर पेड़ पर चढ़ जाता है और तब वो स्पाइडर कहता है कि तुम्हें डरने की क्या जरूरत है, जल्द ही तुम स्पाइडर में कन्वर्ट हो जाओगे और अपनी ह्यूमैनिटी लूज कर दोगे। और तब जेनित्सु कहता है चुप कर जाओ, मैं स्पाइडर नहीं बनना चाहता। और हमें जेनित्सु का पास दिखाया जाता है, जहाँ एक बूढ़ा आदमी जेनित्सु को पेड़ से नीचे उतरने को कहता है, पर जेनित्सु कहता है कि मैं मरना नहीं चाहता, कि अगर मैंने और ट्रेनिंग की तो मैं मर जाऊंगा। तब वो बूढ़ा आदमी कहता है कि तुम इस लेवल की ट्रेनिंग से मरने नहीं वाले। और तभी हम देखते हैं कि जेनित्सु के ऊपर बिजली गिरती है, जिससे उसके हेयर कलर चेंज हो जाते हैं। और तभी हम देखते हैं कि उन स्पाइडर्स को ऊपर आते देखकर जेनित्सु बहुत डर जाता है और वहीं बेहोश हो जाता है। और तब वो स्पाइडर कहता है मुझे इस लड़के का समझ नहीं आ रहा, ऐसी सिचुएशन में कोई बेहोश कैसे हो सकता है? क्या ये सच में एक डेमन स्लेयर है? और हम देखते हैं कि जेनित्सु नीचे की ओर गिरने लगता है और तब हमें जेनित्सु का एक अलग रूप देखने को मिलता है और वो उस स्पाइडर पर हमला कर देता है, पर वो स्पाइडर उस पर पॉइजन फेंकता है, पर जेनित्सु उससे बचकर नीचे लैंड कर जाता है। तब वो स्पाइडर कहता है कि ये क्या हो रहा है, ये लड़का तो बिल्कुल ही बदल गया। तब वो स्पाइडर्स जेनित्सु पर हमला करने लगते हैं, पर जेनित्सु उनके हर हमले को डॉज करने लगता है। तब वो स्पाइडर देखता है कि जेनित्सु एक ही टेक्निक को बार बार यूज कर रहा है। तब वो सोचता है कि शायद इसे बस एक ही टेक्निक आती है। और तब हमें दिखाया जाता है कि वो बूढ़ा आदमी उसे कहता है कि तुमने एक टेक्निक सीख ली है और अगर तुमने एक चीज सीख ली है तो उसे पूरी परफेक्शन से करना सीखो। तब जेनित्सु सोचता है कि मास्टर, आप पहले मुझसे नाराज थे क्योंकि मैं थंडर ब्रीथिंग की 6 टेक्निक में से बस एक ही सीख पाया। पर आपने कहा था कि कभी कभी रोना भी अच्छा होता है, तुम कभी कभी भाग भी सकते हो, पर तुम कभी हार मत मानना। तुम्हें खुद पर विश्वास रखना होगा और हर चीज परफेक्शन के साथ करना। और तब हम देखते हैं कि सभी स्पाइडर्स उस पर हमला कर देते हैं। तब जेनित्सु सोचता है मेरा कोई नहीं था, किसी को मुझ पर विश्वास नहीं था और ना ही मैं कभी किसी को बचा पाया, पर आपको मुझ पर हमेशा से भरोसा था। मैंने कितनी बार आपसे बचकर भागने की कोशिश की, पर आपने हर बार मुझे पकड़ लिया और मुझे कभी अपने से दूर नहीं किया। और हम देखते हैं कि वो सारे स्पाइडर्स जेनित्सु को चारों ओर से घेर लेते हैं, पर अचानक ही जेनित्सु अपनी थंडर पावर से उन सभी स्पाइडर्स को अपने आप से दूर कर देता है और हमें जेनित्सु की असली पावर देखने को मिलती है और वो थंडर स्पीड से इधर उधर भागने लगता है और उस स्पाइडर का गला धड़ से अलग कर देता है। ये सब कुछ इतनी जल्दी होता है कि उस स्पाइडर को भी पता नहीं लगता कि उसका गला धड़ से अलग हो चुका है। और वो स्पाइडर कहता है कि क्या मुझे इसी के हाथों मरना था? मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैं एक ऐसे लड़के से हार गया जो जहर के कारण अपने हाथ पैर भी हिला नहीं पा रहा था। और वो जलकर राख हो जाता है। और यहाँ हम देखते हैं कि जेनित्सु उस घर के ऊपर जाकर गिरता है और सोचता है कि मेरा एक ड्रीम है कि मैं बहुत ज्यादा पावरफुल बनूं और बहुत सारे लोगों को बचाऊं, पर ये सब खत्म होने वाला है। और तब हम देखते हैं कि जेनित्सु की स्पैरो किसी को बुलाने के लिए चली जाती है और इधर जेनित्सु को याद आता है कि उसके मास्टर ने कहा था कि कभी हार मत मानना। और वो अपनी ब्रीथिंग टेक्निक से अपने पॉइजन को स्लो करने की कोशिश करने लगता है और सोचता है कि मैं इतनी आसानी से नहीं मर सकता, नहीं तो मेरे मास्टर मुझे बहुत मारेंगे और तांजीरो भी मुझ पर चिल्लाएगा। और दूसरी ओर तांजीरो को बिजली कड़कने की आवाज आती है, पर उसे आसमान में बिल्कुल भी बादल दिखाई नहीं देते। तब तांजीरो इनोस्के से पूछता है कि क्या तुम पहाड़ी से नीचे उतरने जा रहे हो? तब इनोस्के कहता है कि मैं ऐसा क्यों करूँगा। तब तांजीरो कहता है कि तुम्हें बहुत ज्यादा चोटें लगी हैं, तुम्हें आराम करना चाहिए। पर तभी वो देखती हैं कि एक राक्षसी उनके सामने आ जाती है और वो उसका पीछा करने लगते हैं। पर अचानक ही वो राक्षसी अपने फादर को आवाज लगाती है और वो राक्षस उन पर हमला कर देता है और कहता है मेरी फैमिली से दूर रहो। और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि गियू और शिनोबू उस पहाड़ पर पहुंचते हैं और वो देखते हैं कि सभी डेमन स्लेयर मारे गए हैं। और तब शिनोबू कहती है कि हमें बताया गया था कि बहुत सारे डेमन स्लेयर को ग्रुप में भेजा गया था, पर मुझे नहीं लगता कि अभी तक कोई बचा होगा। तब गियू कहता है चलो यहाँ से चलते हैं। और वो 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाते हैं। और इधर हम देखते हैं कि वो राक्षस इनोस्के पर हमला कर रहा होता है और कहता है मेरी फैमिली से दूर रहो। पर तभी इनोस्के को बचाने के लिए तांजीरो उस राक्षस पर हमला कर देता है। पर हम देखते हैं कि तांजीरो अपनी तलवार से उस राक्षस का हाथ नहीं काट पाता और वो राक्षस अपने दूसरे हाथ से तांजीरो पर हमला करने लगता है। पर तभी इनोस्के सही टाइम पर आकर उसके दूसरे हाथ पर हमला कर देता है, पर उसकी तलवार भी उस राक्षस के हाथ नहीं काट पाती। और हम देखते हैं कि वो राक्षस तांजीरो और इनोस्के को दूर फेंक देता है। और जैसे ही वो राक्षस तांजीरो पर वार करने लगता है, इनोस्के बीच में आकर उस पर हमला कर देता है, पर उसका कोई फायदा नहीं होता क्योंकि वो राक्षस
उसे एक पंच मारकर दूर फेंक देता है और इनोस्के के पीछे पड़ जाता है। और इधर तांजीरो इनोस्के को बचाने के लिए एक पेड़ को काटकर उस राक्षस पर गिरा देता है। पहले तो इनोस्के को कुछ समझ नहीं आता कि ये क्या हुआ, पर जैसे ही वो तांजीरो को देखता है तो उसे समझ आ जाता है कि तांजीरो ने उसे बचाया है और वो कहता है ये कितना शो ऑफ करता है। और यहाँ तांजीरो सोचता है कि यही मौका है, मुझे अपने सबसे पावरफुल टेक्निक को यूज करना होगा। और वो एक गहरी सांस लेता है, जिसे देखकर इनोस्के सोचता है कि मुझे लग रहा है कि ये जो भी करने वाला है वो बहुत खतरनाक होने वाला है। पर जैसे ही तांजीरो उस राक्षस पर वार करने लगता है, वो राक्षस उठ जाता है और तांजीरो की तलवार उस पेड़ पर लगती है और वो राक्षस तांजीरो को दूर फेंक देता है। और तब तांजीरो इनोस्के को कहता है, जब तक मैं वापस ना आ जाऊं प्लीज जिंदा रहना। और तब वो राक्षस इनोस्के पर हमला कर देता है। और दूसरी ओर हमें जेनित्सु दिखाया जाता है, जो कि अपनी आखिरी सांसें ले रहा होता है। अब जैसे ही वो अपनी आंखें बंद करने लगता है तो उसे अपने मास्टर की बात याद आती है कि कभी हार मत मानना। और वो अपनी आंखें दोबारा खोल लेता है। तभी वहाँ शिनोबू आ जाती है, जो कि उससे पूछती है कि क्या तुम ठीक हो? और यहाँ सीन शिफ्ट हो जाता है और हम देखते हैं कि तांजीरो आसमान से नीचे गिर रहा होता है और वो अपनी टेक्निक से अपनी लैंडिंग को स्लो कर देता है, जिसकी वजह से वो बच जाता है। पर तभी उसे किसी के रोने की आवाज आती है और जैसे ही तांजीरो उस आवाज का पीछा करता है तो वो देखता है कि एक राक्षस एक राक्षसी को परेशान कर रहा होता है और वो छुप कर उन्हें देख रहा होता है। और तभी वो राक्षस कहता है, तुम क्या देख रहे हो? ये एक फैमिली मैटर है, अगर फिर भी तुमने इसमें इंटरफेयर किया तो मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। तब तांजीरो कहता है कि तुम झूठ बोल रहे हो, एक फैमिली ट्रस्ट पे बनती है, पर मैं तुम्हारी स्मेल से बस एंगर ही महसूस कर पा रहा हूँ। ये कोई फैमिली बॉन्ड नहीं है, ये सिर्फ एक धोखा है। जिसे सुनकर उस राक्षस को गुस्सा आ जाता है। पर तभी हम देखते हैं कि एक दूसरा डेमन स्लेयर वहाँ आ जाता है और वो कहता है, इन छोटे मोटे राक्षसों को तो मैं भी मार सकता हूँ। मैं जानबूझकर छुपा रहा ताकि मैं इन डेमन्स को मारकर प्राइस मनी ले सकूं। और वो उस राक्षस पर हमला कर देता है। पर तभी वो राक्षस अपनी थ्रेड से उस डेमन स्लेयर के टुकड़े टुकड़े कर देता है, जिसे देखकर तांजीरो बहुत शॉक हो जाता है। और वो राक्षस कहता है, तो तुम क्या कह रहे थे? तब तांजीरो सोचता है कि ये राक्षस एकदम से इतना खतरनाक क्यों लग रहा है। मुझे ये हवा 10 गुना ज्यादा भारी महसूस हो रही है। प्लीज इनोस्के, मुझे माफ करना, मुझे पहले इसे हराना होगा, तब तक प्लीज जिंदा रहना। और इधर हम देखते हैं कि वो राक्षस इनोस्के पर हमला कर देता है और इनोस्के उससे बचकर एक पेड़ के पीछे छुप जाता है। और वो राक्षस उसे ढूंढ रहा होता है, पर इनोस्के के खून के निशानों से वो राक्षस उसे ढूंढ लेता है और उस पर हमला कर देता है। और तब इनोस्के वहाँ से भाग निकलता है और सोचता है कि इस राक्षस को कैसे मारा जा सकता है, अगर कोई तलवार इसे काट ही नहीं सकती। ये बहुत बुरा है, बहुत बुरा, और मुझे जिंदा रहना होगा। पर तभी इनोस्के सोचता है कि मैं भाग क्यों रहा हूँ, और वो उस राक्षस पर हमला कर देता है। पर इस बार भी वो उसका हाथ नहीं काट पाता, पर वो अपनी दूसरी तलवार से जब अपनी पहली तलवार पर बार बार मारता है तो हम देखते हैं कि उस राक्षस का हाथ कट जाता है, जिसे देखकर वो राक्षस डर जाता है और भागने लगता है। तब इनोस्के कहता है, तुम भाग क्यों रहे हो? मेरे पास आओ और लड़ो। और इधर हम देखते हैं तांजीरो उस राक्षस के साथ लड़ रहा होता है और उसकी हालत बहुत पतली होती है। और तब वो राक्षस तांजीरो को कहता है कि मैं तुम्हें एक बार में नहीं मारूंगा, मैं तुम्हारे छोटे छोटे टुकड़े करके तुम्हें मारूंगा। और तब वो राक्षस कहता है कि अगर तुम अपनी बात वापस ले लो तो मैं तुम्हारी मौत थोड़ी आसान कर दूंगा। पर तांजीरो कहता है, नहीं, मैंने जो कहा बिल्कुल सही था, मैं अपनी बात वापस नहीं लूंगा, मैं अपनी बात पर डटा रहूंगा और वो तुम हो जो गलत है। और दूसरी ओर हम देखते हैं कि इनोस्के उस राक्षस को ढूंढ रहा होता है और वो अपनी पावर से उस राक्षस को ढूंढ लेता है, जो कि पेड़ पर चढ़ के बैठा होता है। और तब हम देखते हैं कि वो राक्षस ट्रांसफॉर्म हो जाता है और पहले से बहुत ज्यादा ताकतवर हो जाता है, जिसे देखकर इनोस्के बहुत डर जाता है और वो कहता है कि मैं इससे नहीं जीत पाऊंगा। और वो अपनी तलवार नीचे कर लेता है। पर तभी उसे तांजीरो की बात याद आती है, जिसने कहा था कि उसके आने तक जिंदा रहना। और उसे उस बूढ़ी औरत की बात याद आती है, जिसने कहा था अपनी जिंदगी ऐसे जियो कि हमेशा गर्व से अपना सिर उठा सको। और वो उस राक्षस को चैलेंज करता है। पर हम देखते हैं कि वो राक्षस एक ही वार में इनोस्के को दूर फेंक देता है। और जैसे ही वो राक्षस इनोस्के पर दूसरा वार करने लगता है, तब इनोस्के उसे डॉज करके जैसे ही उस राक्षस पर अपनी तलवार से हमला करता है, उसकी दोनों तलवारें टूट जाती हैं और वो राक्षस इनोस्के के मुंह को कुचलने लगता है, जिससे इनोस्के की हालत बहुत बुरी हो जाती है और उसे अपनी माँ याद आती है, जिसने उसे बचाने के लिए उसे बचपन में ही छोड़ दिया। और वो सोचता है कि वो कौन थी। और तभी हम देखते हैं गियू वहाँ पर आकर उस राक्षस का हाथ काट देता है, जिससे इनोस्के उसकी पकड़ से छूट जाता है। तब इनोस्के सोचता है कि ये कौन है जिसने एक ही वार में इस राक्षस का हाथ काट दिया। और हम देखते हैं कि जैसे ही वो राक्षस गियू पर हमला करता है, गियू एक ही वार में उसके टुकड़े टुकड़े कर देता है, जिसे देखकर इनोस्के बहुत इम्प्रेस हो जाता है और कहता है कि मैंने किसी को इतना पावरफुल नहीं देखा। और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो
जाता है। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि तानजीरो उस राक्षस की थ्रेड को डॉज कर रहा होता है और तभी वो राक्षस सोचता है कि मैंने जितना सोचा था ये उससे ज्यादा समझदार है। और जैसे ही तानजीरो उसकी थ्रेड को काटने के लिए आगे बढ़ता है तो हम देखते हैं तानजीरो की तलवार टूट जाती है और उसकी थ्रेड सीधा उसके मुंह पर आके लगती है। और इधर इनोस्के गियो की ताकत देखकर बहुत इम्प्रेस हो जाता है और सोचता है कि मैंने इतने ताकतवर डेमन स्लेयर को कभी नहीं देखा। और वो गियो को कहता है रुको, तुम्हें मेरे साथ लड़ना होगा। अगर मैं तुम्हें हरा सका तो मैं सबसे ताकतवर हूँगा। पर गियो कहता है, मेरे पास इससे अच्छा आइडिया है, जाओ जाकर थोड़ी और ट्रेनिंग करो। जिसे सुनकर इनोस्को को बहुत गुस्सा आ जाता है और गियो कहता है कि ये उन 12 किजुकी में से नहीं है और तुम इसे भी नहीं हरा पाए और ना ही तुम बता पाए कि ये 12 किजुकी में से है या नहीं। तब इनोस्के कहता है मैं बस तानजीरो के कहे हुए शब्द रिपीट कर रहा था। और तब गियो इनोस्के को पेड़ के साथ बांध देता है और वहाँ से चला जाता है। और इस ओर हम देखते हैं शिनोबु जेनित्सु को उस स्पाइडर के जहर का एंटीडोट देती है और उसे कहती है, तुमने अपनी ब्रीथिंग को स्लो डाउन करके बहुत अच्छा काम किया है, नहीं तो तुम अब तक स्पाइडर बन चुके होते। और जेनित्सु बेहोश हो जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है और यहाँ तानजीरो सोच रहा होता है कि इस राक्षस की थ्रेड कितनी मजबूत है जिसने मेरी तलवार तक को काट दिया। इसकी थ्रेड्स तो पहले वाले राक्षस के शरीर से भी मजबूत है जिसकी बॉडी को मेरा ब्लेड नहीं काट पा रहा था। रोकोडाकी और हैगनेस का मुझे माफ करना, मैंने अपने इन एक्सपीरियंस से अपनी तलवार तोड़ दी। और तब हम देखते हैं तानजीरो अपनी टूटी हुई तलवार से ही उस राक्षस पर हमला कर देता है और कहता है कि अगर मैं इस तलवार से उसकी थ्रेड्स नहीं काट सकता तो मैं सीधा उसका सिर काटूंगा। मुझे बस उसके क्लोज जाना होगा, पर ये थ्रेड्स मुझे उस तक पहुंचने नहीं दे रहे। और तब हम देखते हैं कि वो राक्षस अपनी थ्रेड से तानजीरो पर हमला कर देता है। पर तभी नेजुको सही टाइम पर आकर उस हमले को अपने ऊपर ले लेती है, जिसे देखकर तानजीरो और वो राक्षस दोनों हैरान हो जाते हैं। और इस ओर हम देखते हैं कि वो राक्षस बहुत शौक होकर तानजीरो से पूछता है कि क्या ये तुम्हारी बहन है। तो तानजीरो कहता है, और तुम्हें क्या लग रहा है? और तानजीरो उसके खून को रोकने की कोशिश कर रहा होता है। और तब उस राक्षस को समझ आता है कि असली बॉन्ड क्या होता है और वो कहता है, मैं ऐसा ही एक बॉन्ड चाहता हूँ, ये अब से मेरी है। और तभी उस राक्षस की सिस्टर कहती है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते, मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ। पर तभी वो राक्षस अपने थ्रेड से उस राक्षसी के टुकड़े टुकड़े कर देता है और कहता है, तुम में से किसी ने भी मेरे लिए ऐसा कभी नहीं किया। अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें ना मारूं, जो भी इस माउंटेन पर आया है उनको खत्म कर दो। अगर तुमने ऐसा किया तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। और वो राक्षस तानजीरो को कहता है कि अगर तुम अपनी बहन मुझे दे दोगे तो मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा। पर तानजीरो कहता है, इसका क्या मतलब है? तब वो राक्षस कहता है, अब से तुम्हारी बहन मेरी बहन होगी। तब तानजीरो कहता है कि नेजुको कोई चीज नहीं है, उसके अंदर फीलिंग्स है और वो कभी भी तुम्हारी बहन नहीं बनेगी। तब वो राक्षस कहता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं इसे डरा धमका कर अपने पास रख लूंगा। तब तानजीरो कहता है, किसी को डर के दम पर रखने से फैमिली का बॉन्ड नहीं बनता। जब तक तुम ये नहीं समझ लेते तब तक तुम्हें वो नहीं मिलेगा जो तुम चाहते हो। तब तानजीरो कहता है, मैं तुम्हारा सिर धड़ से अलग कर दूंगा। तब वो राक्षस कहता है कि चलो देखते हैं कि तुम 12 किजुकी के मेंबर को मार सकते हो। तब तानजीरो सोचता है, इसकी ताकत सच में बहुत ज्यादा है। अगर मैं इसकी थ्रेड ही नहीं काट पाया तो इसका सिर काटना तो और भी ज्यादा मुश्किल होगा। तब वो राक्षस कहता है कि तुम्हें सच में लगता है तुम मुझे हरा पाओगे। और तभी वो अपनी थ्रेड से नेजुको को अपने कब्जे में ले लेता है और तानजीरो उस राक्षस पर हमला कर देता है। पर तभी वो राक्षस उस पर थ्रेड फेंकता है, जिसे डॉज करके तानजीरो बच जाता है। और तानजीरो देखता है कि उस राक्षस ने नेजुको को अपनी थ्रेड से हवा में लटकाया होता है और उसका बहुत खून निकल रहा होता है। तब वो राक्षस कहता है, फिक्र मत करो, ये इतने से मरने नहीं वाली। आफ्टर ऑल ये एक राक्षसी है, मैं इसे थोड़ी देर ऐसे ही लटके रहने दूंगा जब तक सुबह नहीं हो जाती, ताकि मैं इसे सिखा सकूं किसी का हुक्म कैसे मानते हैं। ये सुनकर तानजीरो उस राक्षस पर हमला कर देता है, पर वो राक्षस अपनी थ्रेड की हेल्प से तानजीरो को नीचे गिरा देता है और वो राक्षस तानजीरो को पीटने लगता है, जिससे तानजीरो की हालत बहुत खराब हो जाती है। तब वो राक्षस कहता है, हाँ तो मेरा गला काटोगे तो ये लो काटो। और हम देखते हैं जैसे ही तानजीरो अपनी टूटी हुई तलवार से उसके गले पर हमला करता है तो उसकी तलवार उसके गले पर एक स्क्रैच भी नहीं मार पाती, जिसे देखकर तानजीरो बहुत शॉक हो जाता है। और हम देखते हैं कि वो राक्षस एक लात मारकर तानजीरो को बहुत दूर फेंक देता है और कहता है कि अगर तुम मेरे थ्रेड ही नहीं काट पाए तो मेरी बॉडी क्या काटोगे। तब तानजीरो सोचता है, ये कितना पावरफुल है। ये पावर है उस राक्षस की जो कि मुजान से क्लोजली रिलेटेड है। और हम देखते हैं नेजुको सो जाती है। तब वो राक्षस सोचता है, इसका ऑरा बाकी राक्षसों से काफी अलग है। और इधर तानजीरो सोचता है कि मुझे अपने इमोशंस पर काबू रखना होगा और मुझे अपनी सबसे पावरफुल टेक्निक से इस पर हमला करना होगा। और हम देखते हैं तानजीरो उस राक्षस पर हमला कर देता है और इस बार वो उस राक्षस के थ्रेड्स को भी काट देता है। और वो सोचता है कि अगर मैं इसके थ्रेड्स को काट सकता हूँ तो शायद मैं इसका गला भी काट सकता हूँ। और हम देखते हैं कि वो राक्षस तानजीरो पर अपनी ब्लड डेमन आर्ट यूज करता है और उसे चारों ओर से थ्रेड से घेर लेता है। तब तानजीरो सोचता है कि मैं इन्हें ऐसे नहीं काट सकता, क्या सच में मैं यहाँ पर मरने वाला हूँ? और तानजीरो अपने फादर को
याद करता है जो कि कागुरा डांस कर रहे होते हैं और उसकी माँ बताती है हमारी फैमिली आग के साथ काम करती है और हम ये डांस हिनोकामी को प्रेयर्स के साथ ऑफर करते हैं ताकि वो हमें इंजरीज और डिजास्टर से बचाए रखें। अब हम देखते हैं जैसे ही तांजीरो को ये याद आता है उसके अंदर एक अलग ही पावर आ जाती है। उसका ड्रैगन वाटर से फायर बन जाता है और तांजीरो अपने डांस से उन सभी थ्रेड्स को काटते हुए उस राक्षस की ओर बढ़ने लगता है। ये देखकर वो राक्षस बहुत शॉक हो जाता है और तांजीरो से दूर भागने लगता है। और तभी तांजीरो को ओपनिंग थ्रेड दिखती है और तभी हम देखते हैं नेजुको को उसके सपने में उसकी माँ दिखाई देती है जो कि कहती है तुम्हें उठना होगा, तुम्हें अपने भाई को बचाना होगा, नहीं तो वो मारा जाएगा। और तभी हम देखते हैं नेजुको उठ जाती है और अपनी ब्लड डेमन आर्ट से उस राक्षस के सभी थ्रेड्स को जला देती है। और यहाँ तांजीरो उस राक्षस के गले पर वार कर देता है। तब तांजीरो कहता है नेजुको और मेरा बॉन्ड कोई नहीं तोड़ सकता। तब तांजीरो की तलवार और नेजुको की आग मिलकर उस राक्षस का गला काट देती है और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि तांजीरो सोचता है मैंने कर दिया, मैं जीत गया, मेरे फादर ने मुझे बचा लिया और मैं कागुरा डांस की हेल्प से इस राक्षस को हरा पाया। तब हम देखते हैं कि तांजीरो की चेस्ट में पेन होने लग जाती है और वो कहता है कि अभी लड़ाई खत्म नहीं हुई, मुझे अभी इनोस्के को बचाने भी जाना होगा। और अचानक ही तांजीरो को एक स्मेल आती है जो कि नॉर्मल ऐश की स्मेल नहीं होती और वो कहता है प्लीज मुझे ये मत कहना कि वो राक्षस मेरे वार से भी सरवाइव कर गया। और तब हम देखते हैं कि वो राक्षस तांजीरो को कहता है कि तुम्हारे वार करने से पहले ही मैंने अपनी थ्रेड की मदद से अपना सिर धड़ से अलग कर लिया। तब वो राक्षस कहता है मैं नहीं जानता कि तुम उस आग में जले क्यों नहीं, पर अब मैं तुमसे परेशान हो चुका हूँ। अब मैं बिना किसी देरी के तुम्हें और तुम्हारी बहन को मार दूंगा। और वो अपनी ब्लड डीमन आर्ट से तांजीरो पर हमला कर देता है और हम देखते हैं कि तांजीरो अपने शरीर को हिला नहीं पा रहा होता। और तभी वहाँ गियो की एंट्री होती है और वो उस डेमन के सारे थ्रेड्स काट देता है और गियो तांजीरो को कहता है तुमने अच्छा काम किया, अब इसके आगे मैं संभाल लूंगा। और हम देखते हैं उस राक्षस को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो अपनी पूरी पावर से गियो पर हमला कर देता है और गियो अपनी न्यू टेक्निक से उसके सभी थ्रेड्स को काट देता है, यहाँ तक कि वो अपनी जगह से भी नहीं हिलता, जिसे देखकर वो राक्षस बहुत हैरान हो जाता है। और अगले ही पल गियो उस राक्षस का सिर धड़ से अलग कर देता है और दूसरी तरफ हम उस राक्षसी को देखते हैं जो कि भाग रही होती है और हमें उसका पास दिखाया जाता है जहाँ पर कुछ डेमन स्लेयर्स उसे मारने के लिए उसका पीछा कर रहे होते हैं। पर तभी वो भागते भागते एक घर के पास पहुँचती है जहाँ रोई से पूछता है अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें बचाऊं तो तुम्हें मेरी फैमिली का एक पार्ट बनना पड़ेगा। और वो राक्षसी कहती है ठीक है, प्लीज मुझे इनसे बचा लो। और अगले ही पल वो राक्षस अपने थ्रेड से सभी डेमन स्लेयर्स के टुकड़े टुकड़े कर देता है। अब हम देखते हैं कि वो राक्षस उस राक्षसी को अपने घर ले आता है और अपने खून की एक बूंद उसे पीने के लिए देता है। और हम देखते हैं कि जैसे ही वो राक्षसी उसका खून पीती है उसके शरीर में म्यूटेशन होनी शुरू हो जाती है और वो राक्षस कहता है कि तुम्हें ये पावर महसूस हो रही है। और तभी वो राक्षस उसके चेहरे को पूरी तरह बदल देता है और कहता है अब तुम फैमिली का हिस्सा हो। और यहाँ हम देखते हैं कि वो राक्षस अपनी फैमिली के मेंबर्स को बहुत टॉर्चर करता है और वो उनको कहता है कि तुम सब अपना अपना रोल सही से निभाओ। और वो राक्षसी बताती है अगर कोई उस राक्षस की बात नहीं मानता तो वो उसे या तो काट देता है या फिर सनलाइट में जलने के लिए छोड़ देता है। और तभी हम देखते हैं मराठा उस राक्षसी के रास्ते में आ जाता है और वो राक्षसी उसे कुकून में कैद कर लेती है और वो कहती है इसके अंदर का लिक्विड जल्द ही तुम्हारे सभी कपड़ों को जला देगा और तुम्हारी पूरी बॉडी को भी गला देगा और बाद में मैं तुम्हें खा लूंगी। और तभी हम देखते हैं शिनोबू वहाँ आ जाती है और वो राक्षसी उस पर हमला करने लगती है पर शिनोबू उस पर भारी पड़ती है। तब वो राक्षसी कहती है प्लीज मुझे छोड़ दो, इसमें मेरी गलती नहीं थी, मुझे ऐसा करने के लिए मजबूर किया गया था। तब शिनोबू कहती है मैं तुम्हें छोड़ दूंगी पर पहले मेरे एक सवाल का जवाब दो कि तुमने अब तक कितने इंसानों को मारा है। तब वो राक्षसी बताती है मैंने अब तक केवल 5 लोगों को मारा है। तब शिनोबू कहती है तुम झूठ बोल रही हो, तुमने कम से कम 80 ह्यूमंस को मारा है क्योंकि मैं जिस साइड से आ रही हूँ वहाँ मैंने बहुत सारे कोकोन्स देखे हैं और तुम्हें इसके लिए सजा जरूर मिलनी चाहिए। और तब वो राक्षसी गुस्से में आकर शिनोबू पर हमला कर देती है पर शिनोबू उसके वार को काट देती है और दूसरे ही पल शिनोबू अपनी तलवार से उस राक्षसी पर हमला कर देती है। और तब हम देखते हैं कि शिनोबू की तलवार उसे बस जख्म देती है क्योंकि उसकी स्वॉर्ड के अकेले एज पर नेचुरल ब्लेड होता है। तब वो राक्षसी सोचती है ये मेरा सिर नहीं काट सकी, अब मैं इसे मार दूंगी। पर अचानक ही उस राक्षसी के दिल की धड़कन रुकनी स्टार्ट हो जाती है। तब शिनोबू बताती है कि चाहे मैं किसी राक्षस के सिर को नहीं काट सकी पर मेरे ब्लेड पर एक स्पेशल टाइप का जहर होता है जो कि किसी भी राक्षस को आसानी से खत्म कर सकता है। और हम देखते हैं कि वो राक्षसी मर जाती है और फिर शिनोबू मराठा को कुकून से बाहर निकालती है। तब मराठा कहता है कि तुमने इसे खत्म क्यों नहीं किया। तब वो बताती है कि मैंने इसे विस्टीरिया पॉइजन दिया है जिसकी वजह से ये अब मर चुकी है। तब शिनोबू कहती है कि अब उस राक्षस को ढूंढा जाए जिसने इसे ये सब करने के लिए मजबूर किया, पर मुझे लगता है कि गियो ने कहीं उसे हरा ना दिया हो। और इस ओर हम देखते हैं कि रुई के ख्याल में वो राक्षसी
राक्षसी आती है और वो उससे पूछती है कि वो क्या है जो तुम चाहते हो। तब रूई बताता है कि मेरे पास मेरे ह्यूमन होने की कोई भी मेमोरी बाकी नहीं है। तब वो राक्षसी उससे पूछती है क्या इसीलिए तुम हमें फैमिली बनाना चाहते थे? तब वो राक्षस कहता है कि मुझे लगा कि अगर मैं इस तरह फैमिली में रहूंगा शायद मेरी मेमोरीज वापस आ जाएंगी और मुझे पता लगेगा कि रियल फैमिली का बॉन्ड क्या होता है। और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। एपिसोड की शुरुआत में रूई का पास दिखाया जाता है, जहाँ हमें बताया जाता है कि रूई बहुत कमजोर बच्चा होता है, जिसकी वजह से वो 2 कदम भी नहीं चल पाता। और तब वहाँ मुजान आ जाता है, जो कि उसे राक्षस बनने का ऑफर देता है, जिसके बदले में वो चल सकेगा और उसे इस दुख भरी जिंदगी से छुटकारा मिलेगा। और हम देखते हैं मुजान अपना खून रूई को देता है, जिसकी वजह से वो राक्षस बन जाता है और वो एक इंसान को खा लेता है, जिसकी वजह से उसके पेरेंट्स बहुत दुखी होते हैं और कहते हैं ये तुमने क्या किया? और हमें बताया जाता है कि उसके माँ बाप ने उसे मारने की कोशिश की, इसलिए रूई ने अपने माँ बाप को मार दिया। पर मरते समय उसकी माँ उसे कहती है मुझे माफ करना, मैं तुम्हें एक हेल्दी बॉडी नहीं दे सकती। और तब रूई को याद आता है कि उसके फादर ने कहा था कि रूही तुम्हारे साथ साथ हम अपनी भी जान ले लेंगे। और उसे रियलाइज होता है कि वो बॉन्ड सच्चा था, जिसे उसने खुद अपने हाथों से तोड़ा। और इस और हम देखते हैं कि रूई का सिर जमीन पर आ गिरता है और उसका शरीर तांजीरो की ओर जा रहा होता है। और वो सोचता है कि मेरी फैमिली क्रिएट करने के बावजूद मुझे फैमिली का बॉन्ड महसूस नहीं हुआ, क्योंकि मैं सबसे ताकतवर था, इसलिए मैं उनको प्रोटेक्ट करता था और मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए कोई नहीं था। और हम देखते हैं कि उस राक्षस का शरीर तांजीरो के पास आकर गिर जाता है और तांजीरो उसकी पेट पर हाथ रखता है, जिससे उस राक्षस को बहुत गर्म महसूस होता है। और तभी उसे याद आता है कि मुझे अपने पेरेंट्स से अब माफी मांगनी है, जो भी मैंने किया। मुझे उम्मीद है वो मुझे माफ कर देंगे। अब शायद मैं नरक में जाने वाला हूँ। और मरते हुए उसे उसके पेरेंट्स देते हैं, जो कि उसे कहते हैं तुम जहाँ जाओगे हम तुम्हारे साथ होंगे। और वो उनको अपने गले से लगा लेता है और उनसे माफी मांगकर रोने लगता है। और तब हम देखते हैं गेव उस राक्षस के कपड़ों पर पैर रख देता है और तांजीरो को कहता है एक राक्षस के लिए अपनी सिंपैथी मत दिखाओ, आफ्टर ऑल इन्होंने बहुत सारे लोगों को मारा था। तब तांजीरो कहता है मैं किसी भी राक्षस को मारने में नहीं कतराऊंगा, पर जब वो मर रहे होंगे और उन्हें अपनी गलती का एहसास होगा तो मैं उनकी इज्जत भी करूंगा, क्योंकि एक समय वो भी इंसान थे। तो प्लीज उसके कपड़े से अपना पैर हटाओ। और तब नेजुको को देखकर गियो को याद आता है कि ये तो वही है जिन्हें मैंने उरोकोडाकी के पास भेजा था। और तभी हम देखते हैं शिनोबु नेजुको पर हमला करने लगती है, पर गियो सही टाइम पर उसे बचा लेता है। और इस और हम देखते हैं कि डेमन स्लेयर कॉर्प्स के कुछ लोग स्पाइडर बने सभी लोगों को एंटीडोट देते हैं और उस जगह को साफ करने लगते हैं। इस और शिनोबु पूछती है कि तुम इस राक्षस को क्यों बचा रहे हो? तुम तो ऐसे बिल्कुल नहीं हो, इसीलिए तुम्हें कोई लाइक नहीं करता। ये सुनकर गियो कहता है मुझे ऐसा नहीं लगता। और तब शिनोबु कहती है मुझे माफ करना, मुझे नहीं लगा था कि तुम्हें ये पता नहीं होगा तब वो तांजीरो से पूछती है कि तुम इस राक्षस को क्यों बचा रहे हो। प्लीज यहाँ से हट जाओ, नहीं तो तुम्हें चोट लग जाएगी। तब तांजीरो कहता है ये मेरी बहन है। तब शिनोबु तांजीरो को कहती है अगर ऐसी बात है तो मैं इसे एक जहर दे देती हूँ, जिससे ये आसानी से मर पाएगी। तब गियो तांजीरो को कहता है तुम पीछे हटो, इसे मैं संभालता हूँ। जितना हो सके यहाँ से दूर चले जाओ, मैं इसे रोक कर रखता हूँ। और तांजीरो अपनी बहन को लेकर वहाँ से निकल जाता है। और तभी शिनोबु कहती है क्या तुमने अभी डेमन स्लेयर कॉर्प्स का रूल तोड़ा है? और यहाँ दूसरी ओर तांजीरो भागते हुए सोचता है कि क्या मुझे डेमन स्लेयर कॉर्प्स को छोड़ना होगा, क्योंकि वो एक डेमन स्लेयर को एक राक्षस के साथ ट्रैवल करता एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और यहाँ गियो और शिनोबु आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं और वो कहती है मुझे नहीं लगा था कि एक हाशिरा एक राक्षस को बचाएगा। और वो तांजीरो का पीछा करने के लिए चल पड़ती है और गियो उसका पीछा करने लगता है। और तब शिनोबु कहती है मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि तुम मुझे रोको, पर भूलो मत यहाँ बहुत लोग हैं उसे रोकने के लिए। और तब हम देखते हैं एक लड़की तांजीरो पर हमला कर देती है और उसे नीचे गिरा देती है और नेजुको पर हमला कर देती है, पर तांजीरो उसे बचा लेता है और नेजुको को कहता है भागो नेजुको भागो, जितनी तेजी से तुम भाग सकते हो उतनी तेजी से भागो। और तब वो लड़की तांजीरो को बेहोश कर नेजुको के पीछे जाने लगती है। और जैसे ही वो लड़की नेजुको पर हमला करती है, नेजुको अपनी हाइट छोटी कर लेती है और भागने लगती है। ये देखकर वो लड़की काफी हैरान हो जाती है और सोचती है कि ये बस भाग रही है, ये मुझ पर हमला क्यों नहीं कर रही? पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे इस राक्षसी को मारने का ऑर्डर्स मिले। और यहाँ दूसरी ओर गियो ने शिनोबु को पकड़ा होता है और वो उसे कहती है कि एक डेमन स्लेयर को एक राक्षस को मारने से रोकना रूल के खिलाफ है, तुम आखिर करना क्या चाहते हो? और तब शिनोबु गियो पर वार करने लगती है। पर तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर एक क्रो हेडक्वार्टर से मैसेज लेकर आता है और सबको बताता है कि तांजीरो और नेजुको को जिंदा हेडक्वार्टर में पेश होने के लिए कहा है, जिससे सभी अपनी लड़ाई बंद कर देते हैं। और वो लड़की नेजुको से पूछती है कि क्या तुम ही नेजुको हो? और वो सभी वापस जाने लगते हैं और वो तांजीरो और नेजुको को कैद कर लेते हैं। और यहाँ उन्हें इनोसके लटका हुआ मिलता है और वो उसे भी साथ में लेकर चल पड़ते हैं। और इनोसके सोचता है कि मैं एक भी डेमन को नहीं मार पाया, लगता है मैं इतना भी स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ। और हमें इस और जेनित्सु दिखाया जाता है, जो कि पूरी तरह से मम्मी बना होता है। और वो कहता है कि ये सारे तो शायद ककाशीस हैं, जो कि डेमन स्लेयर्स की लड़ाई के बाद उस जगह को साफ करते हैं, और ये वो लोग होते हैं जिनकी तलवारबाजी इतनी अच्छी नहीं होती। और सभी हेडक्वार्टर की ओर जाने लगते हैं और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है।
साथ। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक आदमी तांजीरो को उठा रहा होता है और जैसे ही तांजीरो अपनी आंखें खोलता है तो वो देखता है कि बहुत सारे लोग उसके सामने होते हैं। तब तांजीरो पूछता है कि ये सब कौन है। तब वो आदमी उसे बताता है कि ये सब हाशिरास है। तब तांजीरो पूछता है कि आखिरकार मैं हूँ कहाँ। तब शिनोबू बताती है कि तुम डेमन स्लेयर कॉर्प्स के हेडक्वार्टर में हो और तुम पर जल्द ही सुनवाई होने वाली है। पर उनमें से कुछ हाशिरास कहते हैं कि सुनवाई की कोई जरूरत नहीं है, हम इनको डायरेक्टली मार देंगे क्योंकि इन्होंने डेमन स्लेयर कॉर्प्स के रूल तोड़े हैं। किसी राक्षस को अपने साथ लेकर घूमना डेमन स्लेयर कॉर्प्स के रूल के खिलाफ है। पर तब हम देखते हैं कि तांजीरो नेजुको को ढूंढने लगता है। तब वो आदमी कहता है कि तुम कहाँ देख रहे हो, तुम्हारे सामने 9 हाईएस्ट रैंकिंग डेमन स्लेयर्स हैं। पर फिर भी तांजीरो नेजुको और बाकी सबको ढूंढने लगता है। तब एक हाशिरा कहता है इसे छोड़ो, पहले ये बताओ कि हम गियू का क्या करें। उसने इन्हें बचाकर डेमन स्लेयर कॉर्प्स के रूल तोड़े हैं। तब वो गियू से पूछता है कि तुम कुछ कहना चाहोगे। पर गियू चुपचाप खड़ा रहता है और तब तांजीरो सोचता है कि ये इस सिचुएशन में मेरी वजह से है। तब शिनोबू कहती है कोई बात नहीं, हम इसे बाद में सजा दे देंगे। पर पहले मैं इस लड़के की कहानी सुनना चाहूंगी। ये डेमन स्लेयर होते हुए एक राक्षस के साथ क्यों घूम रहा है। तब तांजीरो उसे बताने लगता है कि वो मेरी बहन है। पर तभी उसे खांसी आ जाती है। शिनोबू उसके लिए पानी लेकर आती है और कहती है कि इसके अंदर एक स्पेशल दवाई है जिससे तुम्हें ताकत मिलेगी। तब तांजीरो बताता है कि वो मेरी बहन है। मेरी फैमिली को एक राक्षस ने मार दिया और अब मेरी फैमिली में अकेली नेजुको ही बची है और नेजुको ने आज तक किसी भी ह्यूमन को चोट नहीं पहुंचाई और ना ही कभी पहुंचाएगी। तब उनमें से एक हाशिरा कहता है कि मुझे तुम्हारी किसी बात पर विश्वास नहीं है। तब तांजीरो कहता है कि प्लीज मेरे पर विश्वास करो। मैंने इसलिए डेमन स्लेयर ज्वाइन किया ताकि मैं अपनी बहन को दोबारा राक्षस से इंसान में कन्वर्ट कर सकूं। 2 साल हो चुके हैं पर नेजुको ने आज तक एक भी इंसान को नहीं खाया। तब उनमें से एक लेडी हाशिरा कहती है कि मैं ये चीज सोच रही हूँ कि मास्टर को इसके बारे में कैसे नहीं पता था। क्या तुम्हें लगता है कि हमें उनकी परमिशन के बिना कुछ करना चाहिए। तब हम देखते हैं कि एक हाशिरा वहाँ आता है और कहता है कि देखो हमारे मजे के लिए कौन आया है। क्या ये वही डेमन स्लेयर है जो इस राक्षस को अपने साथ लेकर आया है। तब शिनोबू कहती है कि तुम हद में रहो। तब वो हाशिरा कहता है ए लड़के, तुम क्या कह रहे थे, एक राक्षस किसी इंसान को बचा सकता है। ये बिल्कुल नॉनसेंस है। और हम देखते हैं वो अपनी तलवार नेजुको के बॉक्स के आर पार कर देता है। ये देखकर तांजीरो को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि जो मेरी बहन को चोट पहुंचाएगा उसे मेरा सामना करना पड़ेगा। तब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरे सामने कोई हाशिरा है या फिर नहीं। तब हम देखते हैं कि वो डेमन स्लेयर फिर भी नहीं मानता। तब तांजीरो गुस्से में आकर उसके सिर पर अपना सिर मारता है जिससे वो डेमन स्लेयर जमीन पर गिर जाता है। तब तांजीरो कहता है कि अगर तुम्हें ये चीज नहीं पता कि एक अच्छे राक्षस और बुरे राक्षस में क्या डिफरेंस है तो तुम्हें एक हाशिरा नहीं होना चाहिए। पर तभी हम देखते हैं कि वो 2 लड़कियां कहती है कि मास्टर आ रहे हैं और हम देखते हैं कि डेमन स्लेयर कॉर्प्स के मास्टर वहाँ आते हैं और यहाँ हमें पता लगता है कि वो अंधे होते हैं और वो 2 लड़कियाँ उनकी हेल्प करती है और हम देखते हैं कि सारे हाशिरास उसके सामने झुक जाते हैं। तब एक हाशिरा पूछता है कि क्या बताएंगे कि इस लड़के के साथ क्या किया जाए। तब मास्टर बताते हैं कि मुझे माफ करना, मैंने आपको ये चीज नहीं बताई। हमने इन दोनों की रेयर कंडीशन को एक्सेप्ट कर लिया है और मुझे खुशी होगी अगर आप सब भी इस कंडीशन को एक्सेप्ट कर लें। तब हम देखते हैं कुछ हाशिरास इस कंडीशन को एक्सेप्ट कर लेते हैं पर उनमें से कई हाशिरास ऐसे होते हैं जो इसे एक्सेप्ट करने से मना कर देते हैं। तब मास्टर उनके साथ आई एक लड़की को लेटर पढ़ने के लिए कहते हैं और तब वो लड़की बताती है कि ये लेटर एक्स हाशिरा उरोको डाके की तरफ से आया है और उन्होंने रिक्वेस्ट की है कि तांजीरो और नेजुको को एक साथ काम करने की परमिशन दी जाए। नेजुको ने 2 साल से किसी भी इंसान को नहीं खाया है। हाँ मुझे पता है ये सुनने में थोड़ा सा अजीब लग रहा है पर ये सच है। पर फिर भी अगर नेजुको किसी इंसान को खाती है, मैं, तांजीरो और गियो सुसाइड कर लेंगे। ये सुनकर तांजीरो की आंखों में आंसू आ जाते हैं। पर उनमें से कुछ हाशिरा कहते हैं कि अगर कभी नेजुको ने किसी इंसान को मार दिया तो वो इंसान हमेशा के लिए मर जाएगा, हम उसे कभी वापस नहीं ला पाएंगे। तब मास्टर कहते हैं तुम्हारा पॉइंट सही है, हम गारंटी नहीं ले सकते कि नेजुको किसी इंसान को नहीं मारेगी, पर हम इस चीज की गारंटी भी नहीं ले सकते कि वो किसी इंसान को मारेगी। पर हम इस फैक्ट को भी जानते हैं कि नेजुको ने 2 साल से किसी भी इंसान को नुकसान नहीं पहुंचाया और यहाँ 3 लोग हैं जो उसके लिए अपनी जान भी दे सकते हैं। अगर हमें इस फैक्ट को मना करना होगा तो हमें एक पावरफुल प्रूफ चाहिए होगा। क्या तुम में से कोई ऐसा कर सकता है? और मैं आपको एक और चीज बताना चाहता हूँ कि तांजीरो ने मुजान को फेस टू फेस देखा है। ये सुनकर सभी हाशिरा चौंक जाते हैं और कहते हैं कि ऐसा नामुमकिन है, यहाँ तक कि किसी हाशिरा ने भी अभी तक मुजान को नहीं देखा। तब वो हाशिरास तांजीरो से पूछने लगते हैं कि वो कैसा दिखता है, उसकी क्या पावर्स हैं, क्या तुमने उससे लड़ाई की। तब मास्टर कहते हैं कि मुजान ने तांजीरो के पीछे अपने राक्षस भेजे थे। ये पहली बार हुआ है कि मुजान ने अपने आप को शो किया है। हमें इस मौके को जाने नहीं देना चाहिए और मुझे लगता है कि नेजुको को कुछ ऐसा हो रहा है जिसके बारे में मुजान ने भी कभी सोचा नहीं होगा। क्या आप तुम मेरी बात पर सहमत हो? तब एक हाशिरा कहता है कि मैं आपके साथ सहमत नहीं हूँ। मैं ये प्रूफ करके दिखाऊंगा कि कोई भी राक्षस इंसानों को बचा नहीं सका। तब हम देखते हैं कि वो हाशिरा अपने हाथ पर एक कट लगाकर नेजुको के बॉक्स
बॉक्स पर अपना खून गिराने लगता है और कहता है ए राक्षस, ये टाइम डिनर का है, आओ बाहर आओ। तब दूसरा हाशिरा कहता है कि ये दिन का समय है, ये वैसे भी बाहर नहीं आएगी। ये सुनकर वो हाशिरा नेजुको के बॉक्स को लेकर कमरे के अंदर चला जाता है और नेजुको के बॉक्स पर दोबारा से हमला करता है और कहता है ओ डीमन, बाहर आओ। यहाँ हम देखते हैं ये देखकर तांजीरो को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो नेजुको के पास जाने की कोशिश करता है, पर एक हाशिरा तांजीरो को अपनी कोनी से रोक कर रखता है और वो हाशिरा नेजुको का बॉक्स खोल देता है। अब हम देखते हैं कि नेजुको उस बॉक्स से बाहर आ रही होती है और नेजुको को उस हाशिरा पर बहुत गुस्सा आ रहा होता है और उसके खून को देखकर उसके मुंह में पानी आ जाता है और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि नेजुको को खून को देखकर काफी भूख लग रही होती है और दूसरी ओर तांजीरो अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करता है, पर तभी शिनोबू उसे कहती है कि अगर तुम इस टाइम पर अपनी ब्रीथिंग टेक्निक को यूज करोगे तो तुम्हारी वेन्स फट जाएंगी। तब उनमें से एक हाशिरा कहता है कि मैं देखना चाहता हूँ कि इसकी वेन्स कैसे फटेंगी। पर फिर भी तांजीरो अपनी पूरी पावर से अपनी रस्सियों को तोड़ देता है और गेयो उस हाशिरा का हाथ पकड़ लेता है और तांजीरो नेजुको के पास जाने लगता है और उसे बुलाता है और तब हम देखते हैं कि नेजुको को अपना पास याद आता है, जहाँ उसे तांजीरो और गियो की लड़ाई याद आती है और उसे अपनी फैमिली और क्रोकोडाके की बात याद आती है, जो कि उसे कहते हैं कि सारे ह्यूमंस तुम्हारी फैमिली है, तुम्हें हर हालत में इंसानों को बचाना होगा और कभी उन्हें नुकसान मत पहुंचाना। अब जैसे ही नेजुको को ये याद आता है तो वो अपना मुंह फेर लेती है, जिसे देखकर बाकी सब हैरान हो जाते हैं और तब मास्टर उन दो लड़कियों से पूछते हैं कि क्या हुआ। तो वो बताती है कि उस हाशिरा ने नेजुको को 3 बार घायल किया और उसे बहुत भूख भी लग रही थी, पर फिर भी उसने खून को देखकर अपना मुंह फेर लिया और उस हाशिरा को नहीं काटा। तब मास्टर कहते हैं हमें प्रूफ मिल चुका है कि नेजुको इंसानों पर हमला नहीं करती, जिससे तांजीरो रिलैक्स हो जाता है। तब मास्टर तांजीरो को कहते हैं इसके बावजूद भी बहुत लोग होंगे जो इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करेंगे और तुम्हें टाइम टाइम पर उनको प्रूव करना होगा कि तुम और नेजुको एक साथ इंसानों को प्रोटेक्ट कर सकते हो। तब तांजीरो सोचता है ये मैं कैसा महसूस कर रहा हूँ, मुझे मेरी बॉडी काफी हल्की महसूस हो रही है, क्या ये इस इंसान की वॉइस की वजह से है? तब मास्टर कहते हैं कि जाओ 12 किजुकी को हराओ, उसके बाद तुम इस सभी एक्सेप्ट कर लेंगे, तब तुम्हारी ये बातें ज्यादा मायने रखेंगी। तब तांजीरो कहता है चलो ठीक है, मैं और नेजुको मिलकर मुजान को हराएंगे। तब मास्टर कहते हैं ये तुम्हारे लिए थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, पहले स्टार्ट 12 किजुकी से करो। तब तांजीरो कहता है ठीक है। और सभी लोग हंसने लगते हैं। तब मास्टर बताते हैं हाशिरास के पास बहुत सारे स्किल्स हैं और उन्होंने डेथ तक ट्रेनिंग की है और 12 किजुकी ने भी ऐसी ही ट्रेनिंग की है, इसी वजह से हाशिरास को स्पेशल ट्रीटमेंट दी जाती है, तो तुम्हें इनका आदर करना चाहिए। और वो हाशिरास को कहते हैं कि तुम भी अपने से कम रैंक वाले डेमन स्लेयर्स को तंग करना बंद करो। और वो तांजीरो को जाने के लिए कहते हैं। तब शिनोबू कहती है कि मास्टर अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो मैं तांजीरो और नेजुको को अपने घर लेकर जाना चाहूंगी। और हम देखते हैं ककाशिस उन्हें लेकर वहाँ से चले जाते हैं और तब मास्टर तांजीरो को कहते हैं तमायो को मेरा हेलो कहना। ये सुनकर तांजीरो हैरान हो जाता है। तब तांजीरो कहता है कि क्या मास्टर तमायो को जानते हैं? और तब ककाशिस उसे कहते हैं तुम अपना मुंह बंद रखो। और तब वो उन्हें लेकर बटरफ्लाई मेंशन पहुंचते हैं। तब उन्हें कनायो दिखती है और वो बताते हैं कि ये शिनोबू की स्टूडेंट है, जिसे शिनोबू ने खुद ट्रेन किया है। तब तांजीरो सोचता है कि मैंने इस लड़की को फाइनल सिलेक्शन में भी देखा था। और तब वो उससे अंदर जाने की परमिशन मांगते हैं और तभी पीछे से एक लड़की आती है और वो उन्हें अंदर आने को कहती है और तांजीरो कनाओ को मुड़कर देख रहा होता है। अब हमें जेनित्सु दिखाया जाता है जो कि रो रहा होता है और कहता है कि मुझे 3 टाइम दवाई खानी पड़ेगी और वो भी 3 महीने तक। इनका स्वाद बहुत बुरा है, मैं इनमें से एक भी नहीं खाऊंगा। और तब वो लड़की जेनित्सु को आकर डांटने लगती है और कहती है कि अगर तुम अब भी चुप नहीं हुए तो हम तुम्हें बांध देंगे। तब तांजीरो जेनित्सु को कहता है कि क्या तुम ठीक हो और फाइनली तुम माउंटेन पर आए थे? और जेनित्सु फिर से रोना स्टार्ट कर देता है और कहता है कि मुझे एक स्पाइडर ने काट लिया था, जिसकी वजह से मेरे हाथ और पैर छोटे हो गए और वो लेडी मुझ पर हर वक्त चिल्लाती रहती है। तब तांजीरो पूछता है इनोस्की और मुराटा कहाँ है? तब तांजीरो देखता है इनोस्के चुपचाप लेटा होता है। तब तांजीरो कहता है मैं खुश हूँ, तुम ठीक हो और मुझे माफ करना, मैं तुम्हें बचाने नहीं आ पाया। तब इनोस्के कहता है कोई बात नहीं, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। तब जेनित्सु बताता है किसी राक्षस ने इसके गले पर वार किया था, जिससे इसकी आवाज खराब हो गई। तब इनोस्के कहता है मुझे माफ करना इतना कमजोर होने के लिए। तब तांजीरो और जेनित्सु उसे कहते हैं कि तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, हम ठीक हैं, तुमने अच्छा काम किया। तब हम देखते हैं तांजीरो लेटे हुए कहता है इनोस्के, जेनित्सु, तुम सब ठीक हो, मुझे खुशी है कि तुम सब जिंदा हो। और तब तांजीरो नेजुको को उसका कमरा दिखाता है। तब तांजीरो नेजुको को कहता है कि तुमने माउंटेन पर जो भी किया उसके लिए शुक्रिया, और बाकी लोग जिन्होंने भी इस लड़ाई में मेरा साथ दिया उनका भी शुक्रिया। मुझे अपने आप को और ट्रेन करना होगा। और तब हम देखते हैं नेजुको सो जाती है और तब तांजीरो नेजुको को कहता है कि मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ, मैं तुम्हें राक्षस से इंसान में जरूर बदल दूंगा। और यहाँ दूसरी ओर हमें डेमन स्लेयर कॉर्प्स की मीटिंग दिखाई जाती है, जहाँ मास्टर कह रहे होते हैं राक्षसों
राक्षसों का हमला दिन ब दिन बढ़ गया है। इंसानों की जान पर बहुत खतरा है। हमें डेमन स्लेयर्स के रैंक को बढ़ाना होगा। तब उनमें से एक हाशिरा कहता है, उस पहाड़ पर बहुत सारे डेमन स्लेयर मारे गए, जिससे हमें पता लगता है कि उनकी लड़ाई की काबिलियत कम थी। हमें डेमन स्लेयर के लेवल को बढ़ाना होगा। तब शिनोबू कहती है कि ह्यूमंस की आबादी दिन ब दिन बढ़ रही है, जिससे उन्हें बचाना और इकट्ठा करना बहुत मुश्किल हो रहा है। और एक दूसरा हाशिरा कहता है कि डेमन स्लेयर को बस वही लोग ज्वाइन करते हैं जिनके पेरेंट्स पहले से ही डेमन स्लेयर का पार्ट होते हैं, या फिर जिनकी फैमिली को राक्षसों ने मारा होता है, पर बाकी सबको इससे कोई मतलब नहीं है। तब फायर हाशिरा कहता है कि जैसे इस लड़के ने डेमन स्लेयर को ज्वाइन किया, वैसे ही इसने 12 किजुकी से लड़ाई की है। मुझे लगता है कि इसके पास वो ताकत है कि वो इन्हें हरा सकता है। तब मास्टर कहते हैं कि तुमने सही कहा, पर फिर भी लोअर 5 ने ऐसा किया है। मुझे लगता है कि मुजान उस माउंटेन के आसपास ही था। जो कुछ हुआ है ये बस एक डाइवर्जन थी, और मुजान को जब भी किसी चीज को छुपाना होता है तो वो ऐसा ही कुछ करता है। पर मुझे उम्मीद है कि जब तक राक्षस इंसानों को मारते जाएंगे और स्ट्रेंथ गेन करते जाएंगे, तब हम जैसे लोग उनका सामना करने के लिए खड़े रहेंगे। मुझे विश्वास है कि जो हाशिरास आज यहाँ प्रेजेंट हैं वो बहुत अच्छे तलवारबाज हैं, और मैं तुम सबको सक्सेसफुल देखना चाहता हूँ। और इसी के साथ मीटिंग खत्म हो जाती है। अब मास्टर अकेले में बोल रहे होते हैं कि मुजान, मैं कसम खाता हूँ कि एक दिन हम तुम्हें हरा देंगे। और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि शिनोबू फ्लेम हाशिरा से पूछती है कि क्या तुम किसी मिशन पर जा रहे हो? तब फ्लेम हाशिरा बताता है कि हमें एक राक्षस के बारे में पता लगा है। जिस भी डेमन स्लेयर ने उसका सामना किया वो मारे गए हैं। हम बहुत सारे डेमन स्लेयर्स को खो चुके हैं। अब हमें कुछ करना होगा। तब शिनोबू पूछती है कि क्या ये 12 किजुकी में से किसी का काम है? तो फ्लेम हाशिरा कहता है हाँ, हो सकता है, और शायद उससे भी अपर रैंक का। तब शिनोबू उसे कहती है जब तक तुम हो हमें चिंता करने की जरूरत नहीं। और तब फ्लेम हाशिरा वहाँ से चला जाता है। और तब हम देखते हैं जेनित्सु फिर से चिल्ला रहा होता है, और वो लड़की कहती है कि तुम्हें ये मेडिसिन लेनी होगी। और वो तांजीरो को भी उसकी दवाई देती है, और तांजीरो एक बार में ही दवाई को पी लेता है। तब जेनित्सु कहता है क्या तुम्हारी दवाई मेरे से अच्छी है? ये तो गलत बात है, मेरे साथ धोखा हुआ है। और तब हम देखते हैं मराठा वहाँ आता है। तब तांजीरो उसे देखकर बहुत खुश हो जाता है और उससे पूछता है कि तुम कैसे हो? तब मराठा कहता है मैं किसी तरह सरवाइव कर गया। बाकी इनोस्के कैसा है? क्या इससे कुछ हुआ है? तब तांजीरो कहता है इसने काफी बड़ी लड़ाई लड़ी है, इसे अब आराम करना चाहिए। तब जेनित्सु कहता है ये कौन है? तब तांजीरो बताता है कि इसने हमारे साथ उस माउंटेन पर लड़ाई की थी। पर तभी वो लड़की जेनित्सु को उसकी दवाई लेने के लिए कहती है। तब जेनित्सु कहता है नहीं, मैं इसे नहीं पीऊंगा। तब वो लड़की कहती है कि अगर तुम दवाई को नहीं पियोगे तो तुम्हारी लातें और बाहें छोटी ही रह जाएंगी। तब मुराटा बताता है कि तुम्हारे लिए ये सब आसान है। तुम्हें पता है मुझे हाशिरा मीटिंग में बुलाया गया था, जहाँ उन्होंने मुझसे उस माउंटेन की इंसिडेंट के बारे में पूछा। वो सब कुछ कितना डरावना था, और वो हाशिरा बहुत गुस्से में थे क्योंकि न्यू डेमन स्लेयर बहुत कमजोर है। और वो पूछते हैं कि तुम लोगों को किसने ट्रेन किया? उन हाशिराओं ने मुझे बहुत डराया है। तभी हम देखते हैं कि शिनोबू वहाँ आ जाती है, जिसे देखकर मराठा डर जाता है और वहाँ से निकल पड़ता है। और तब वो पूछती है कि तुम दोनों कैसा फील कर रहे हैं? तब तांजीरो बताता है कि हम पहले से ज्यादा अच्छा महसूस कर रहे हैं। तब शिनोबू कहती है तो हमें तुम्हारी रिहेबिलिटेशन ट्रेनिंग शुरू करनी चाहिए। और अब हम देखते हैं कि 2 हफ्ते बीत जाते हैं। तब जेनित्सु सोचता है कि तांजीरो और इनोस्के 2 हफ्तों से रिहेबिलिटेशन ट्रेनिंग कर रहे हैं। मैंने इसके बारे में पहले कभी नहीं सुना, पर वो ये ट्रेनिंग अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए कर रहे हैं। और तब हम देखते हैं इनोस्की और तांजीरो ट्रेनिंग के बाद बहुत बुरी हालत में आते हैं और सीधा अपने बेड पर जाकर सो जाते हैं। तब जेनित्सु सोचता है इनको क्या हुआ, जिससे जेनित्सु बहुत डर जाता है और कहता है कल से मेरी भी ट्रेनिंग स्टार्ट होने वाली है, मुझे कम से कम कोई आइडिया तो दो। और हम देखते हैं अगले दिन जेनित्सु उनके साथ ट्रेनिंग पर जाता है। तब वो लड़की बताती है कि सबसे पहले ये लड़कियां तुम्हारी बॉडी को स्ट्रेच करेंगी, और दूसरी है तुम्हारी रिफ्लेक्स ट्रेनिंग, जहां आपके सामने बहुत सारे पानी से भरे कप होंगे और आपने अपने अपोनेंट से पहले उसके ऊपर पानी डालना है। पर यहाँ पर एक ट्विस्ट है, आपका अपोनेंट आपके हाथ को ब्लॉक कर सकता है। और लास्ट है फुल बॉडी ट्रेनिंग, जिसमें तुम्हें हमारा सामना करना होगा। तब हम देखते हैं जेनित्सु तांजीरो और इनोस्के को बाहर बुलाता है और उनको खींचकर बाहर ले जाता है, और वो इनोस्के के एक मुक्का मारता है, जिससे इनोस्के दूर जाकर गिरता है। तब तांजीरो कहता है तुम्हें इनोस्के से माफी मांगनी होगी। तब जेनित्सु कहता है माफी किस चीज की? माफी तो तुम्हें मांगनी चाहिए। तुम सारा दिन लड़कियों के साथ रहते थे, फिर शाम को ऐसी हालत में क्यों आते थे? तुम उनकी पूरी बॉडी को टच कर सकते थे, तुम्हें सुंदर सुंदर लड़कियां मसाज देती थी, तुम्हें उनको टच करने का मौका मिलता था। हर लड़की के पास 2-2 बूबीज थी, बहुत अच्छा स्मेल करती हैं जब पास से गुजरती है। दिस इज हेवन, एब्सोल्यूट हेवन। और तब हम देखते हैं इनोस्के और जेनित्सु आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं और सीन शिफ्ट होता है, और हम देखते हैं जेनित्सु कहता है कि मैं आपके साथ ट्रेनिंग करने के लिए तैयार हूँ। और हम देखते हैं जेनित्सु को ट्रेनिंग में बहुत मजा आ रहा होता है। तब इनोस्के कहता है कि मैंने इसे हमेशा ट्रेनिंग के नाम पर रोते हुए देखा है, पर ये तो मजे से लगा है। और हम देखते हैं जेनित्सु पहली बारी में ही रिफ्लेक्स ट्रेनिंग पास कर लेता है और वो दूसरी ट्रेनिंग को भी पास कर जाता है, बस उसे एक लाफा खाना पड़ता है। तब जेनित्सु कहता है कि चाहे मैंने लड़ाई जीत ली हो, पर मैं वॉर में हार गया। तब इनोस्के कहता है मैं भी जीत
थकता जाता हूँ। और इनोस्के भी आयो को दोनों ट्रेनिंग में हरा देता है। अब लास्ट में तांजीरो बचता है और तब हम देखते हैं इनोस्की और जेनित्सु कनायो से हार जाते हैं। तब तांजीरो सोचता है कि मैं कनायो से कैसे जीतूंगा। हम पिछले 5 दिनों से कनायो से हारते रहे और एक दिन उन दोनों ने ट्रेनिंग पर आना बंद कर दिया। पर तांजीरो फिर भी ट्रेनिंग के लिए आता रहता है। और हम देखते हैं कि शाम को तांजीरो वापस अपने कमरे की ओर जा रहा होता है और वो सोच रहा होता है कि मैं कनायो को हरा क्यों नहीं पा रहा, वो इतनी तेज कैसे है और उसकी आंखें बहुत अलग हैं। और तब हम देखते हैं कुछ लड़कियां तांजीरो को बुला रही होती हैं और वो तांजीरो को तौलिया देते हैं और उससे पूछती हैं कि क्या आप सारा दिन टोटल कंसंट्रेशन ब्रीथिंग ट्रेनिंग करते हो। तब तांजीरो कहता है कि क्या ये पॉसिबल है। तब वो लड़की बताती है कि हाँ, इसी वजह से आप वर्ड से अपने आप को डिफरेंट दिखा सकते हो। और वो बताती है कि सभी हाशिरास और कनाओ ने टोटल कंसंट्रेशन ब्रीथिंग पर महारत हासिल की हुई है। तब तांजीरो कहता है कि अगर ऐसी बात है तो मैं इसे एक बार ट्राई जरूर करूंगा। अब अगले सीन में हम देखते हैं तांजीरो टोटल कंसंट्रेशन ब्रीथिंग की ट्रेनिंग कर रहा होता है। पर तभी हम देखते हैं तांजीरो नीचे गिर जाता है और वो कहता है अगर मैं इसे थोड़े टाइम भी प्रैक्टिस करता हूँ तो मेरे सीने में दर्द होने लग जाता है। मैं इसे पूरा दिन कैसे करूँगा। मेरे कान इतनी जोर से बज रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि वो फट जाएंगे। ये कितना डरावना है। और फिर हम देखते हैं तांजीरो अपने आप को संभालता है और दोबारा से टोटल कंसंट्रेशन ब्रीथिंग की प्रैक्टिस करने लगता है। अब वो लड़कियां तांजीरो के लिए राइस बॉल्स लेकर आती हैं और कुछ गॉड्स लेकर आती हैं और तांजीरो को कहती हैं आपको इन गॉड्स में हवा भरनी होगी जब तक ये फट नहीं जाता। इसी तरह शिनोबु और कनाओ अपनी ट्रेनिंग करते हैं। ये सुनकर तांजीरो को झटका लगता है और वो कहता है इसे एक्सप्लोर करना है। इतने हार्ड मटेरियल को क्या कोई इसे हवा भरकर तोड़ सकता है। तब तांजीरो सोचता है कि ये लड़की कैसे इनको तोड़ सकती है। उसके बाद वो लड़की बताती है कि जैसे जैसे आप प्रोग्रेस करते जाओगे ये गॉड्स और भी बड़े होते जाएंगे। और वो लेडी कनाओ का गोट दिखाती है जिसे वो तोड़ने की कोशिश कर रही है, जिसे देखकर तांजीरो बहुत शॉक हो जाता है और कहता है मैं इसे जरूर ट्राई करूंगा। अब हम देखते हैं तांजीरो अपनी पूरी ताकत से ट्रेनिंग स्टार्ट कर देता है और वो सुबह शाम प्रैक्टिस में लगा रहता है। अब हम देखते हैं रात हो जाती है और तांजीरो छत पर बैठकर टोटल कंसंट्रेशन ब्रीथिंग की प्रैक्टिस कर रहा होता है और वो कहता है कि मैं पहले से तेज हो चुका हूँ और मेरे लंग्स भी काफी स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं। तब हम देखते हैं शिनोबु तांजीरो के काफी क्लोज आ जाती है और कहती है कि तुम बहुत हार्ड वर्क कर रहे हो, इसके बावजूद कि तुम्हारे फ्रेंड्स तुम्हारे साथ नहीं हैं। क्या तुम अकेला फील नहीं करते। तब तांजीरो कहता है नहीं, एक बार मैं इसे मास्टर कर लूँ उसके बाद मैं खुद उनको सिखाऊंगा। तब वो कहती है तुम्हारी आत्मा बहुत ब्यूटीफुल है। तब तांजीरो पूछता है कि आप हमें यहाँ क्यों लाए हो। तब शिनोबु बताती है कि नेजुको की प्रेजेंस से किसी को प्रॉब्लम नहीं है और तुम तीनों भी तब बहुत ज्यादा इंजर्ड थे और मैं तुम्हें अपने एक सपने के बारे में बताना चाहती हूँ जहाँ मुझे लगता है कि इंसान और राक्षस दोस्त हो सकते हैं और मुझे लगता है कि तुम इस सपने को जरूर पूरा करो। तब शिनोबु तांजीरो की ओर देखने लगती है। तब तांजीरो उससे पूछता है कि क्या आप गुस्सा हो, जिसे सुनकर शिनोबु चौंक जाती है। तब तांजीरो कहता है कि ऐसा क्यों है कि मुझे हमेशा आपसे गुस्से की स्मेल आती है जबकि आप हमेशा स्माइल करते रहते हो। तब वो बताती है कि ये सच है कि मैं हमेशा गुस्से में रहती हूँ। ऐसा इसलिए है क्योंकि मेरी बड़ी बहन को एक राक्षस ने मार दिया था और जब भी मैं किसी और को राक्षसों की वजह से रोते हुए देखती हूँ मेरा गुस्सा और बढ़ जाता है और मेरे अंदर राक्षसों के लिए ऐसी नफरत है जिससे मैं नहीं लड़ पा रही और मुझे लगता है कि बाकी हाशिरास भी ऐसा ही सोचते होंगे। और वो बताती है कि मेरी बहन भी तुम्हारी तरह अच्छे दिल की थी, उसके अंदर राक्षसों के लिए दया की भावना थी। यहाँ तक कि जब वो मर रही थी फिर भी उसने अपना माइंड चेंज नहीं किया और ये उसी का सपना था कि ह्यूमंस और राक्षस दोस्त बन के रह सके और मैं उसके लिए ही ये रास्ता चुनना चाहती बिना उस स्माइल को खोए जो मेरी बहन को बहुत पसंद थी। और वो तांजीरो को कहती है तांजीरो अपनी बहन को अंत तक बचाना और इस सपने को जरूर पूरा करना। मुझे पता है तुम इसके लिए बहुत मेहनत करोगे जो मैं नहीं कर सकी। और वो वहाँ से चली जाती है और तांजीरो टोटल कंसंट्रेशन ब्रीथिंग की प्रैक्टिस करने लगता है और सोचता है कि मैं नेजुको को जरूर इंसान में बदलूंगा। और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि तांजीरो वो लड़कियों को कहता है कि मुझे आपकी थोड़ी मदद चाहिए। अगर मैं सोते हुए टोटल कंसंट्रेशन ब्रीथिंग को करना बंद करूंगा तो क्या आप इस छड़ी से मुझे मारोगे ताकि मैं अपनी प्रैक्टिस कर सकूं। और तब हम देखते हैं रात को जब तांजीरो सो रहा होता है तब वो लड़कियां देखती हैं कि तांजीरो टोटल कंसंट्रेशन ब्रीथिंग की प्रैक्टिस सही से कर रहा होता है और जैसे ही वो खराटे लेने लगता है वो उसे उसी छड़ी से मारने लगती है। और तब हम देखते हैं तांजीरो फिर से टोटल कंसंट्रेशन ब्रीथिंग की प्रैक्टिस करना शुरू कर देता है और अगले दिन तांजीरो रोज की तरह प्रैक्टिस करना शुरू कर देता है और वो कहता है कि मुझे इस प्रैक्टिस की अब तो आदत ही पड़ गई है और मैं जितना ज्यादा इसकी प्रैक्टिस करूंगा उतना ज्यादा मेरा स्टेमिना बढ़ता जाएगा। अब दूसरी तरफ हम देखते हैं तांजीरो कनाओ के साथ प्रैक्टिस कर रहा होता है पर इस बार तांजीरो कनाओ को कड़ी टक्कर देता है और जैसे ही तांजीरो उसका हाथ पकड़ने वाला होता है कनाओ अपना हाथ पीछे कर लेती है और तांजीरो आगे जाकर गिरता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं जेनित्सु और इनोस्के तांजीरो को ट्रेनिंग करते देख रहे होते हैं पर फिर भी वो ट्रेनिंग के लिए नहीं आते और सीन शिफ्ट होता है। अब अगले दिन हम देखते हैं तांजीरो गॉड को तोड़ने की कोशिश कर रहा होता है और वो लड़कियां उसका हौसला बढ़ा रही होती हैं और हम देखते हैं
तांजीरो उस गॉड को सक्सेसफुली तोड़ देता है। अगले दिन हम देखते हैं जेनित्सु और इनोस्के सो रहे होते हैं और जैसे ही जेनित्सु उठता है उसकी स्पैरो उसके पास आ जाती है। तब जेनित्सु अपनी बर्ड से कहता है कि मैं तांजीरो के साथ ट्रेनिंग पर इसलिए नहीं जा रहा क्योंकि मुझे डर है कि तांजीरो तो मुझे बहुत कुछ बताएगा बट मैं कुछ भी समझ नहीं पाऊंगा क्योंकि मैं एकदम बेकार हूँ। तब उसकी चिड़िया उसके साथ एग्री करती है। तब जेनित्सु कहता है तुम ऐसे कैसे कह सकती हो, तुम मेरा हौसला भी तो बढ़ा सकती थी। तब उसकी बर्ड कहती है वर्क हार्ड। तब हम देखते हैं जेनित्सु बिना किसी ड्रामे की अपनी दवाई को पी लेता है और इनोस्के भी उठ जाता है और वो कहता है चलो चले मोनित्सु, और वो दोनों ट्रेनिंग के लिए चले जाते। वहाँ शिनोबु उन्हें बताती है कि तांजीरो एक स्किल को मास्टर कर रहा है जिसका नाम है टोटल कंसंट्रेशन ब्रीथिंग। इसे करने से तुम्हारा स्टेमिना बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। और वो दोनों उसे ट्राई करते हैं पर उनकी हालत बहुत पतली हो जाती है। तब तांजीरो उन्हें टोटल कंसंट्रेशन के बारे में समझाने लगता है और कहता है तुम जरूर कर पाओगे। और तांजीरो उन्हें उसकी प्रोसेस बताने लगता है पर उन दोनों के पल्ले कुछ नहीं पड़ता। तब हम देखते हैं शिनोबु वहाँ आती है और वो कहती है कि ये एक बिगिनर लेवल स्किल है, तुम्हें बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी होगी। और वो इनोस्के को कहती है कि मुझे लगा था कि तुम्हारे लिए तो ये एक बच्चों का काम होगा पर अब मुझे लगता है तुमसे ना हो पाएगा। और ये सुनकर इनोस्के को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो कहता है तुम्हारा क्या मतलब है, मैं करूँगा, जरूर करूँगा। और फिर शिनोबु जेनित्सु का हाथ पकड़कर कहती है जेनित्सु तुम ये कर सकते हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और जेनित्सु खुशी के मारे पागल हो जाता है और वो और इनोस्के ट्रेनिंग करना शुरू कर देते हैं। और हम देखते हैं कनाओ उनको ट्रेनिंग करता देख रही होती है। तब शिनोबु उसे कहती है कि तुम क्यों नहीं उनके साथ ट्रेनिंग कर रही, तुम भी उनके साथ ट्रेनिंग कर सकती हो। और कनाओ अपना सिर हिलाकर वहाँ से चली जाती। तब हम देखते हैं कनाओ अपनी जेब से एक कॉइन निकालती है और उसे हवा में फ्लिप करती है। और तब हमें कनायो का पास दिखाया जाता है जहाँ हमें दिखाया जाता है कि वो बहुत गरीब होती है और उसके फादर उसे बहुत मारते थे जिसकी वजह से वो अंदर से पूरी टूट चुकी थी। और एक दिन उसे किसी चीज के टूटने की आवाज आती है और उसके बाद से उसे कुछ भी फील होना बंद हो जाता है। और हम देखते हैं कि कनायो को उसके पेरेंट्स ने बेच दिया होता है पर फिर भी उसे कुछ भी महसूस नहीं होता। और फिर हम देखते हैं कि शिनोबु की सिस्टर उस आदमी को बुलाती है और कहती है कि आप मुझे बताओगे कि आपने इस लड़की को बांधा क्यों हुआ है, क्या ये कोई क्रिमिनल है? तो वो आदमी कहता है कि ये एक इन्फेक्टेड पर्सन है और ऊपर से बहुत गंदी है। तब वो लड़की कनायो को अपना नाम कनाई कोचो बताती है और कहती है कि तुम्हारा नाम क्या है? पर वो कुछ भी नहीं बोलती। और तब वो आदमी कहता है कि इसका कोई नाम नहीं है, इसके पेरेंट्स ने इसका कोई नाम ही नहीं रखा और अब आप जाओ। तब शिनोबु से कहती है कि अपना हाथ मेरी बहन से दूर रखो। और तब वो आदमी कहता है कि अगर आप इतने ही इंटरेस्टेड हो तो आप इसे खरीद क्यों नहीं लेते। और हम देखते हैं शिनोबु सारे पैसे हवा में उड़ा देती है और कहती है इसे कलेक्ट कर लेना। और वो वहाँ से कनाओ को लेकर भाग निकलते हैं और वो उसे अपने घर ले जाते हैं। तब शिनोबु अपनी बहन को कहती है कि ये लड़की बिल्कुल यूजलेस है, ये अपने आप से कुछ भी नहीं कर सकती। जब तक इसे कहा ना जाए ये तो खाना भी नहीं खाती, चाहे ये जितनी भी भूखी हो। हम इसके साथ क्या करेंगे? तब कनाई कहती है कि तुम फिक्र मत करो, मुझे अच्छा नहीं लगता जब तुम गुस्से में होती हो, मुझे तुम्हारी स्माइल बहुत अच्छी लगती है। और शिनोबु कहती है कि ये मजाक नहीं है, जो लड़की खुद के लिए कोई डिसीजन नहीं ले सकती वो जिंदगी में क्या करेगी। तब कनाई कनाओ को एक कॉइन देती है और कहती है कि जब भी तुम्हें किसी चीज को डिसाइड करना होगा तुम इस कॉइन को फ्लिप कर लेना और ये तुम्हें डिसीजन लेने में हेल्प करेगा। और वो कहती है कि जब कभी तुम्हें प्यार होगा तब तुम जरूर बदलोगी। और हम देखते हैं कनाओ वहाँ से चली जाती है। और अगले सीन में हम देखते हैं कि एक क्रो तांजीरो के पास आता है और तांजीरो भागते भागते इनोस्के के पास जाता है और उसे बताता है कि हमारी निचरिंग स्वॉर्ड्स बनकर आ रही हैं। और उसे हैगनास्का की स्मेल आती है और वो दोनों बाहर की ओर चले जाते हैं। और हम देखते हैं हैगनास्का जैसे ही तांजीरो को देखता है वो अपने चाकू को लेकर तांजीरो की ओर बढ़ने लगता है जिसे देखकर तांजीरो शॉक हो जाता है और वो तांजीरो पर हमला कर देता है। और हैगनास्का कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी तलवार को तोड़ने की। तब तांजीरो कहता है कि मेरा ओपोनेंट बहुत पावरफुल था। तब हैगनास्का कहता है कि ये बस एक्सक्यूजेस है, ये तुम्हारी गलती है, तुमने उसे तोड़ दिया, अब मैं तुम्हें मार दूंगा। और वो तांजीरो के पीछे हाथ धोकर पड़ जाता है। और तब दूसरा मैन्युफैक्चरर बताता है कि मेरा नाम कानामोरी है और मैंने मास्टर इनोस्के की स्वॉर्ड्स बनाई है। ऐसा पहली बार हुआ है कि मैंने किसी के लिए डुअल स्वॉर्ड्स बनाई है। मुझे उम्मीद है कि उनके लिए ये मददगार साबित हो। और तब हम देखते हैं इनोस्के एक पत्थर से अपने तलवार को मारना शुरू कर देता है जिसे देखने के बाद वो तीनों बहुत शॉक हो जाते हैं और कानामोरे उसे मारने की धमकी दे रहा होता है पर तांजीरो उसे रोक के रखता है। और फिर इनोस्के अपनी दूसरी तलवार को भी पत्थर से मारने लगता है जिससे कानामोरे को और गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में वहाँ से चले जाते हैं। और अगले दिन हम देखते हैं कि तांजीरो कनाओ के साथ ट्रेनिंग कर रहा होता है और हम देखते हैं कि वो कनाओ का हाथ पकड़ने में कामयाब हो जाता है और तांजीरो रिफ्लेक्स ट्रेनिंग में भी कनाओ को हरा देता है पर वो उसके ऊपर पानी डालने की जगह पानी का गिलास उसके सिर पर रख देता है जिसे देखकर जेनित्सु और इनोस्के अपनी पूरी ताकत से प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देते हैं। तब शिनोबु तांजीरो को बताती है कि अब तुम ठीक हो चुके हो, अब तुम अपने मिशन पर जा सकते हो। और तब तांजीरो शिनोबु से पूछता है कि क्या आपने हिनोकामी कागरा डांस के बारे में सुना है? और शिनोबु कहती है नहीं। तब तांजीरो कहता है और फायर ब्रीदिंग के
इसके बारे में? तो शिनोबू कहती है मुझे इसके बारे में भी नहीं पता। तब तांजीरो उसे बताता है कि मैंने बचपन में ये सब सीखा था। मेरे फादर फायर ब्रीथिंग यूज करते थे। तब शिनोबू बताती है कि फायर ब्रीथिंग का तो पता नहीं, पर फ्लेम ब्रीथिंग जरूर एग्जिस्ट करती है, पर वो फायर ब्रीथिंग नहीं है। और फ्लेम ब्रीथिंग को कभी भी फायर ब्रीथिंग नहीं कहा जाता। शायद फ्लेम हाशिरा रेंगुकू इसके बारे में कुछ जानते होंगे, पर अभी वो किसी मिशन पर गए हैं। और तांजीरो शिनोबू को थैंक यू कहकर वहाँ से चले जाता है। और अब रात को तांजीरो नेजुको के कमरे में जाता है और देखता है कि नेजुको अभी भी सो रही होती है। और वो कहता है कि हाँ, मुझे पता है कि जितना तुम सोती हो उतनी तुम्हारी पावर बढ़ती जाती है, पर फिर भी अगर तुम आंखें न खोलो तो मुझे चिंता होने लगती। और तुम्हें पता है बहुत जल्दी मैं मिशन पर जाने वाला हूँ और जेनित्सु और इनोस्के भी मेरे साथ होंगे। और मुझे पता है कि तुम भी मानती हो कि वो दोनों बहुत अच्छे इंसान, और उनके साथ होने से मुझे कॉन्फिडेंस मिलता है। मुझे पता है मुझे बहुत खतरनाक राक्षसों को हराना होगा और उनका खून तमायो को भेजना होगा ताकि वो तुम्हारे लिए मेडिसिन बना सके। क्या मैं ये कर पाऊंगा? पर तभी तांजीरो को नेजुको की आवाज आती है और वो कहती है तुम कर पाओगे बड़े भैया, मुझे तुम पर पूरा विश्वास है। ये सुनकर तांजीरो बहुत खुश हो जाता है और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि तांजीरो फिर से कनाओ के साथ रिफ्लेक्स ट्रेनिंग कर रहा होता है और हम देखते हैं कि तांजीरो कनाओ को काफी अच्छी टक्कर दे रहा होता है। और तब आयो तांजीरो को बताती है कि तुम्हारा स्कोर 10 विन और 10 लूज है। अब हमें कुछ महीने पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ लोअर 5 12 किजुकी के मेंबर दिखाए जाते हैं। और तब एक राक्षस सोचने लगता है कि ये हम कहाँ हैं? और तभी उसे एक औरत दिखाई देती है। और तब जैसे ही वो औरत बोलती है तो वो कहती है तुम सब नीचे झुक जाओ। तब वो राक्षस सोचता है कि ये तो लॉर्ड मुजान की आवाज है, और क्या इन्होंने अपनी अपीयरेंस और ऑरा को चेंज कर लिया है? मैं तो इनको पहचान ही नहीं पा रहा। तब मुजान कहता है कि लोअर 5 मारा गया है जिसका नाम रूई था, और मैं तुम सबसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। तुम लोअर रैंक के राक्षस इतने कमजोर क्यों हो? तुम्हें इसलिए सेटिस्फाई नहीं होना चाहिए क्योंकि तुम 12 किजुकी का पार्ट हो। ये तो बस स्टार्टिंग है। तुम्हें बहुत सारे ह्यूमंस को खाकर पावर गेन करनी होगी। यही एक तरीका है जिससे तुम मेरे काम आ सकते हो। पिछले हजारों सालों से अपर रैंक के किजुकी चेंज नहीं हुए, और मुझे बताना कि तुम कितनी बार चेंज हो चुके हो। तब एक राक्षस मन में सोचता है कि इनके लिए कहना कितना इजी है, पर असलियत तो ये है। पर तभी मुजान उसका दिमाग पढ़ लेता है और कहता है असलियत क्या है कि तुम क्या कह रहे थे, जरा हमें भी बताना। और तभी हम देखते हैं मुजान अपनी ताकत से उस राक्षस को खा जाता है। और फिर हम देखते हैं मुजान एक एक करके लोअर रैंक के सभी किजुकीज को मारना शुरू कर देता है। और तभी एक राक्षस वहाँ से भागने की कोशिश करता है, पर मुजान उसे भी पकड़कर खा लेता है। अब लास्ट में एक राक्षस बचता है और वो मुजान की तारीफ करना शुरू कर देता है। और तब मुजान उसके अंदर अपनी कुछ खून की बूंदें इंजेक्ट कर देता है और कहता है मैं तुम्हें अपना थोड़ा ब्लड देता हूँ। वो अलग बात है कि अगर तुम इसे हैंडल नहीं कर सकते तो तुम मर जाओ, और अगर तुम बच गए तो तुम पहले से ज्यादा पावरफुल हो जाओगे और इस तरह तुम मेरे काम आओगे। अब जाओ, अगर तुमने उस डेमन स्लेयर को हरा दिया जिसने हानाफुरा इयरिंग्स पहनी है, मैं तुम्हें और ब्लड दूंगा। और अब उस राक्षस को मुजान के ब्लड की वजह से तांजीरो का फेस दिखाई देता है। और यहाँ दूसरी ओर हम देखते हैं कि एक क्रो तांजीरो और उनके साथियों के पास आता है और उन्हें बताता है कि एक ट्रेन है जिसके 40 से भी ज्यादा पैसेंजर्स गायब हो चुके हैं। तुम्हें ये ऑर्डर दिए जाते हैं कि तुम फ्लेम हाशिरा रेंगुको को असिस्ट करोगे। अब तुम्हें वेस्ट की ओर जाना चाहिए। अब दूसरी ओर मास्टर शिनोबू को बताते हैं कि मैंने मुगन ट्रेन के मिशन के लिए तांजीरो और बाकियों को चुना है, और मैं पूछना चाहूंगा कि तुमने तांजीरो को इस काम के लिए क्यों रेकमेंड किया? तब शिनोबू बताती है कि तांजीरो की सोल बहुत प्योर है और उसके अंदर डिटर्मिनेशन पावर है, और मुझे पूरा यकीन है कि वो कुछ करके दिखाएगा, और उसके दिमाग में मुजान को हराने का गोल बिल्कुल क्लियर है। तब मास्टर कहते हैं कि इस बात पर तो मैं तुम्हारे साथ एग्री करता हूँ। तब शिनोबू मास्टर को बताती है कि तांजीरो के फादर फायर ब्रीथिंग को यूज करते थे, और हो सकता है कि इस जर्नी में रेंगुकू उसकी इस चीज में हेल्प कर सके। तब मास्टर कहते हैं सही कहा। अगर हम माने कि उसकी बहन एक राक्षस है, पर फिर भी उसने किसी इंसान को नहीं खाया और वो मुजान से भी एक बार मिल चुका है, तो मुझे लगता है कि ये तांजीरो की डेस्टिनी है कि वो ही मुजान को हराएगा। अब हम देखते हैं तांजीरो अपने कमरे की ओर जा रहा होता है, पर तभी उसे फाइनल सिलेक्शन वाला लड़का दिखता है। तब तांजीरो कहता है तुम्हें बहुत टाइम बाद देकर बहुत खुशी हुई, पर वो लड़का उसे कोई रिप्लाई ना देकर वहाँ से चले जाता है। और तब तांजीरो आयो के पास जाता है और आयो उसे कहती है अच्छी बात है कि तुम मिशन पर जा रहे हो। मुझे खुशी है कि हमने साथ में ट्रेनिंग की। अपना ख्याल रखना। तब तांजीरो कहता है आपका शुक्रिया, आपने मेरी प्रैक्टिस में बहुत मदद की। अब मैं वापस बैटल में जा सकता हूँ। तब आयो कहती है तुम्हें शुक्रिया कहने की कोई जरूरत नहीं। मैं बहुत लकी थी कि मैं फाइनल सिलेक्शन में बच गई, और उसके बाद से मैं लड़ाई में जाने से बहुत डरती हूँ। तब तांजीरो कहता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपने मेरी बहुत मदद की। अब आप मेरा हिस्सा हो। आपके इमोशंस मुझे बैटल में बहुत मदद करेंगे। अगर मैं जख्मी हुआ तो मुझे पता है आप हो मेरा ख्याल रखने को। तब तांजीरो कनाओ को ढूंढते ढूंढते उसके पास पहुंचता है और कहता है आपका शुक्रिया। तब कनायो कहती है मुझे शुक्रिया कहने की कोई जरूरत नहीं, मैं बस ऑर्डर्स को फॉलो कर रही हूँ। जिसे सुनकर तांजीरो बहुत खुश हो जाता है कि आखिरकार इसने मुझसे बात की और उससे कॉइन
कॉइन के बारे में पूछता है और वो कहती है गुड बाय। तब कनाओ उसे बताती है कि मैं इस कॉइन को फ्लिप करके वो चीजें डिसाइड करती हूँ जो मुझे ऑर्डर नहीं की होती। जैसे कि मैंने अभी कॉइन को फ्लिप करके डिसाइड किया कि मैं तुमसे बात करूँ या ना करूँ। तब तानजीरो कहता है कि तुम खुद के लिए खुद डिसाइड क्यों नहीं करती जो तुम करना चाहती हो। तब कनायो कहती है मेरे लिए कुछ मैटर नहीं करता, इसलिए मैं खुद कुछ डिसाइड नहीं करता। तब तानजीरो कहता है मुझे लगता है कि तुम्हारे दिल की आवाज बहुत छोटी है। ऑर्डर्स को फॉलो करना इम्पोर्टेंट है, पर एक इंसान की अपनी भी एक मर्जी होती है। और वो उससे उसका कॉइन मांगता है और वो उसे कहता है कि मैं इसे टॉस करके डिसाइड करूंगा कि तुम अपने दिल की आवाज सुनोगी या नहीं। और वो कॉइन को टॉस करता है और वो कहता है कि अगर हेड आया तो तुम आज से अपने दिल की आवाज सुनोगे। और हम देखते हैं कि कॉइन पर हेड आ जाता है, जिससे तानजीरो बहुत खुश हो जाता है। और तानजीरो उसका हाथ पकड़कर उसे कहता है कि याद रखना कि दिल ही है जो इंसानों को आगे बढ़ने की हिम्मत देता है, तो अपने दिल को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाना। और वो वहाँ से जाने लगता है। तब कनायो उससे पूछती है कि इस पर हेड कैसे आया। तब तानजीरो कहता है ये बस बाय चांस हुआ, अगर हेड ना आता तो मैं बार बार फ्लिप करता रहता जब तक हेड ना आ जाता। जिसे सुनकर कनायो को पहली बार कुछ फील होता है। और अब हम देखते हैं तानजीरो और उसके साथी गॉड्स को फूंक मारकर तोड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं और वो सक्सेसफुली गॉड्स को तोड़ देते हैं। और वो लड़कियां उन्हें ऑल द बेस्ट कहती हैं। अब तानजीरो गियू से मिलता है और गियू उससे पूछता है कि तो तुम लड़ाई में जा रहे हो। मैंने सुना है कि तुमने टोटल कंसंट्रेशन ब्रीथिंग में मास्टर हासिल कर ली है। और तानजीरो कहता है यस सर। और वो कहता है नेजुको के बारे में मैं आपको शुक्रिया कहना चाहता हूँ कि आपने अपनी लाइफ को रिस्क में डालकर मेरी मदद, मुझे नहीं पता मैं आपको थैंक यू कैसे कहूँ। तब गियू कहता है कि तुम्हें अच्छा काम करते रहना, हमारा काम राक्षसों को मारना, इसी तरह तुम मुझे थैंक यू कह सकते। तब वो लड़कियां जेनित्सु को कहती हैं कि तुम आगे से लड़कियों के साथ इज्जत से बात करना। और जेनित्सु कहता है हाँ जरूर। और वो सब वहाँ से चले जाते हैं। अब वो तीनों रेलवे स्टेशन पहुँच जाते हैं, जहाँ इनोस्के ट्रेन को देखकर कहता है कि ये यहाँ का मास्टर होगा, ये चाहे अभी सो रहा हो पर मुझे इसे हराना होगा। तब तानजीरो कहता है रुको इनोस्के, हो सकता है कि ये यहाँ की गार्डियन स्पिरिट हो। तब जेनित्सु कहता है कि क्या तुम लोगों ने कभी ट्रेन नहीं देखी, ये इंसानों को इधर उधर ले जाने में हेल्प करती है। और तब हम देखते हैं इनोस्के जोश में आकर ट्रेन में अपना सिर दे मारता है और जेनित्सु उसे रोकने लगता है। और तभी वहाँ पुलिस आ जाती है और वो कहते हैं कि तुम ये क्या कर रहे हो। और वो उनके पास स्पॉट देखकर उनके पीछे पड़ जाते हैं और जेनित्सु उन लोगों को लेकर वहाँ से भाग निकलता है। तब इनोस्के पूछता है कि हम उन लोगों को देखकर क्यों भाग रहे हैं। तब जेनित्सु बताता है कि डेमन स्लेयर्स को कोई भी गवर्नमेंट रेकग्नाइज नहीं करती और हमें अपनी स्वॉर्ड को छुपाना होगा। और तब हम देखते हैं कि ट्रेन वहाँ से जाने लगती है, पर वो तीनों उसके पीछे भागते भागते ट्रेन पकड़ लेते हैं। तब जेनित्सु तानजीरो से पूछता है कि नेजुको को अपने साथ ले जाना क्या सेफ होगा। तब तानजीरो कहता है हाँ ये बिल्कुल ठीक है, मैं और नेजुको जहाँ भी जाएंगे एक साथ जाएंगे, हम कभी भी अलग नहीं हो सकते। और इसी के साथ सीजन 1 का लास्ट एपिसोड खत्म हो जाता है। अब इसके बाद हम मुगन ट्रेन में देखेंगे कि आगे क्या होगा, जिसका लिंक आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा।